वेलकम टू जीरो इन्फिनिटी चैनल। डियर एस्पायरेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th सिंध बोर्ड के मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा वन शॉट लेक्चर है। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ टर्म सीखेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनके कॉन्सेप्ट इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक हमारे साथ इस लेक्चर में बनी रहिएगा। ये लेक्चर आपको बोर्ड के हवाले से भी काम आएगा, उसके अलावा ये एग्जाम की प्रिपरेशन में भी हमें काम देता है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं या न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो हमारी जनरल टेस्ट के अंदर ज़रूर होते हैं। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहेंगे? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स की, कॉन्स्टेंट्स की और मैथमेटिकल ऑपरेशन की विदाउट एन इक्वल साइन। ठीक है, तो जब हम किसी भी नंबर्स और जो हमारे वेरिएबल्स है उनको अगर हम कंबाइन करें बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अगर उसमें हम इक्वल की साइन को यूज़ ना करें तो उसको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो जब भी टर्म एक्सप्रेशन है मीन्स नो इक्वल साइन, मतलब कि उसमें जो नंबर्स होंगे, उसमें जो हमारे पास वेरिएबल होंगे, उनके साथ हमें कभी भी इक्वल की साइन दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक मिसाल लिया है, जैसे हमारे पास है 4x² माइनस के 3x प्लस के 7। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, एक्स भी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, और इनके साथ जो नंबर है इसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट और वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हों, ठीक है, इसमें हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले बता चुके हैं कि कौन से ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हमारा कोफिशिएंट किसी भी या नंबर जो है अगर वो हमारे किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कहते हैं, ट्रम कहते हैं। इसी तरह से 3 जो नंबर है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रम है। और 7 जो है इसके साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे होता है एक्स पावर ज़ीरो, लेकिन एक्स पावर ज़ीरो की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होती है, तो इसके लिए इसके अंदर कोई भी वेरिएबल कंटेंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। अब ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, जब इसको हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के थ्रू आपस में कंबाइन करें, जैसे 4x² जो है और 3x, ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन है, बाय द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ऑपरेशन है माइनस, उसके थ्रू इन दोनों को हमने कंबाइन किया, और 7 को इनके साथ कैसे कंबाइन किया, बाय द एडिशन। तो जब डिफरेंट टर्म्स आपस में कंबाइन हो बाय द एडिशन और द सब्ट्रैक्शन, उसके नतीजे में हमारे पास जो भी बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मिसाल ली है, जैसे 3x प्लस 5 है, 2a माइनस 7 भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 है, 5y है, m/2 प्लस 3 है, रेडिकल p प्लस q। तो ये सब की सब हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल भी है और इनके अंदर कॉन्स्टेंट्स हैं भी, सही नहीं भी है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल है और ये हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कांस्टेंट्स हो, वेरिएबल होना ज़रूरी है। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो चाहे नहीं हो, फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अच्छा, अगर इसको हम ब्रेक करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो इसके हमारे पास कितने, 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रम किसे कहेंगे, तो ट्रम को मैंने डिफाइन किया, अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ट्रम क्या हो सकता है, हमारे एक सिंगल नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या नंबर और वेरिएबल की प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4x² में 4 हमारा नंबर है, x² एक वेरिएबल है। ये दोनों आपस में कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में, यहाँ दोनों की आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसको दूसरे टर्म से हमने सेपरेट कैसे किया है, बाय माइनस। 3x को 7 से सेपरेट कैसे किया, बाय द प्लस। उसके बाद कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट वेरिएबल का न्यूमेरिकल फैक्टर होता है। ठीक है, किसी भी टर्म के अंदर, या ये एक नंबर है जो हमारे वेरिएबल के साथ लगा हुआ होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट। और कांस्टेंट उस टर्म को कहते हैं जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल ना हो, इसकी वैल्यू एक ही जगह पे फिक्स होती है। ठीक है,
अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो ये हमारी जो जनरल सिचुएशंस होती हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करती हैं। इनको हम फार्मूलाज और इक्वेशंस के अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं और उसके अलावा जो हायर लेवल की मैथमेटिक्स है उसकी जो फाउंडेशन है वो सारी इसके ऊपर बेस करती है हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। तो इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कौन सी थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी हमारी इक्वल की साइन नहीं होती। ठीक है, अब नीचे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखी है, मीन्स कुछ क्वेश्चन लिए हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये बताना था कि इसके अंदर कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सेकंड नंबर वाली जो हमारे पास पार्ट है या सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर इक्वल की साइन है, तो ये हमारी एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगी। ये बेसिकली हमारी क्या इक्वेशन है, लीनियर वन वेरिएबल की। बाकी जो तीनों पार्ट्स है वो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि तीनों के अंदर हमारे पास कहीं भी इक्वल की साइन नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर टाइप्स की बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अगर हमारे पास सिर्फ एक टर्म हो, तो मैंने पहले बताया कि टर्म किसे कहेंगे। तो अगर एक सिंगल टर्म होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल या वन टर्म। इसमें हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होगा या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या तो सिर्फ हमारे पास क्या होगा, खाली एक कांस्टेंट होगा। इसी तरह से बायनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें हमारे पास दो टर्म हो, तो दोनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है। बायनोमियल में कितने होंगे हमारे पास, तीन टर्म्स होंगे। अगर ऐसे हायर पावर की इससे अगर हायर टर्म्स की बात करेंगे तो सबको मिला के हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। तो पोलिनोमियल में हमेशा क्या होंगे, मोर देन वन होंगे। मोनो मीन्स वन होता है, बाई मीन्स टू होता है, ठीक है, पोली मीन्स मैनी। तो इसमें कितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हो सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एक्सप्रेशन के टाइप की, तो फर्स्ट जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है दैट इज अ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन या जिसको सिंपली हम पोलिनोमियल बोलते हैं, एक वेरिएबल के अंदर उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास एक कोफिशिएंट होता है, उसके साथ क्या लगा होता है, वेरिएबल। ठीक है, ए पावर जीरो एक्स पावर एन प्लस ए पावर वन। तो जब इसको हम राइट करेंगे तो एक्स का पावर हमारे पास क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज। और एंड के अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जाके एक कांस्टेंट नंबर। यहाँ पे एक्स का पावर क्या हो जाता है हमारा, जीरो। ठीक है, अब हम पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन की जब बात करेंगे तो यहाँ पे पावर हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, मीन्स हमारा होल नंबर होगा, जीरो वन टू थ्री हो सकते हैं। और ए जीरो ए वन ए टू ये हमारे पास क्या रियल नंबर्स है, और ये वेरिएबल के यहाँ पे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट। तो पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन को हम डिनोट किसके साथ करते हैं, पी ऑफ एक्स, पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये हम सिंगल वेरिएबल की पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, पी एक्स कॉमा वाई, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पॉलिनॉमियल के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे पी ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के सेवन एक्स प्लस के नाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्रम है। ये भी हमारे पास ट्रम है, इसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं लास्ट स्लाइड के अंदर। टू एक्स स्क्वायर सेवन एक्स भी हमारे पास एक ट्रम है, नाइन भी हमारे पास क्या है, ट्रम है। ठीक है, फोर एक्स पावर फोर के अंदर फोर हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। एक्स पावर फाइव हमारा क्या है, वेरिएबल पार्ट है। और फाइव एक्स का क्या है, ये पावर है, ये फर्स्ट टर्म है। एक्स पावर फोर क्या है, हमारा सेकंड टर्म है। टू एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, थर्ड टर्म है। सेवन एक्स हमारा क्या है, फोर्थ टर्म है। और नाइन हमारा क्या है, फिफ्थ टर्म, या इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स की पावर हमारे पास क्या होगी, जीरो। ठीक है, माइनस सेवन एक्स में माइनस सेवन कोफिशिएंट है। एक्स हमारा वेरिएबल पार्ट है और उसके ऊपर पावर कितना होता है, वन। वन जो है एक्स के ऊपर अंडरस्टूड होता है, इसको हम लिखते नहीं है, ये होता है जनरली। टू एक्स स्क्वायर की बात करें तो टू उसमें कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर हमारा क्या वेरिएबल पार्ट है, और टू जो है वो किसका पावर है, वेरिएबल का पावर। ठीक है, अच्छा फर्दर इसके एग्जांपल अगर हम देखें, एट एक्स माइनस फाइव, तो ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री की है, वन डिग्री की। वन डिग्री से मुराद ये जो एक्स का पावर है या जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो कितना है, यहाँ पे वन है। अच्छा दूसरे में देखें तो यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, फोर। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल डिग्री फोर का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से एक्स पावर थर्टी वन, इसमें मैक्सिमम पावर हमारे पास कितना है, थर्टी वन है। इसी तरह से इसके ऊपर आ जाएं, इसके ऊपर मैक्सिमम पावर हमारे पास कितना है, फोर है। इसके अंदर हमारे पास डिग्री कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एक्स के ऊपर पावर जीरो होगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा जो सिक्स नंबर है, ये हमारे पास है टू वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो बुक के हिसाब से जब हम पढ़ते हैं क्लास नाइन्थ तक, तो क्लास नाइन्थ के अंदर हम सिंगल
वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल्स हैं। सही है, तो अगर इसकी हम डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी, 5 बनेगी, और इसका पावर जो है वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, अब डिग्री और पावर के अंदर एक डिफरेंस होता है, आप सबको पता होगा कि जो पावर जो है वो इंडिविजुअल नंबर होता है किसी एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, डिग्री जो है वो हमारी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ सिंगल वेरिएबल हो, अगर सिंगल वेरिएबल होगा तो इसकी जो पावर होता है और इसकी डिग्री जो होती है वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, दो हों या दो से ज़्यादा हों, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। तो जहाँ पे हमारे मैक्सिमम पावर बनेगी, यहाँ पे पावर 3 है प्लस 2, तो टोटल 5, ये हमारी क्या कहलाएगी, डिग्री 5 कहलाएगी। ठीक है, अगर पावर की बात करें तो मैक्सिमम पावर इसके अंदर हमारा कितना है, 3 ही है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो डिग्री हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास क्या हो, एक वेरिएबल हो, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब जो वेरिएबल हम लेंगे उसका जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो नहीं, अगर जीरो होगा तो फिर तो वो हमारी जो हम वेरिएबल लेते हैं वो क्या बन जाएगा, हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या है, कि पावर्स जो है वेरिएबल के हमेशा होल नंबर होंगे। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होगा, मीन्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होगा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा क्या रहेंगे, फाइनाइट रहेंगे। और जो हम कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो भी हमेशा हमारा क्या होगा, रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अगेन हमने डिफाइन किया मोनोमियल को, बायनोमियल को, ट्राइनोमियल को, फर्स्ट स्लाइड के अंदर भी हम डिस्कस करके आए। तो पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल टर्म हो वो मोनोमियल का, जैसे 3x 7xy, ये दो वेरिएबल है लेकिन है सिंगल टर्म है। ठीक है, 6xy² जेड पावर 5, ये सब क्या कहलाएंगे, मोनोमियल। इसी तरह से बायनोमियल की बात करें, इसमें दो टर्म्स होंगे। ट्राइनोमियल में हमारे पास कितने टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पॉलिनोमियल हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। ठीक है, इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल्स आर द होल नंबर, हम बार बार डिस्कस करते आए हैं। पावर हमारे पास क्या होगा, हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, या आप इसको आप होल नंबर कह लें। और टर्म्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, बाय द प्लस और माइनस। ठीक है, तो मोनोमियल में हमारे पास क्या होगा, एक सिंगल टर्म होगा, पावर कितना भी हो सकता है, पावर जो है वो मैटर नहीं करता। बायनोमियल में क्या होंगे, हमारे पास दो टर्म होंगे। ठीक है, तो दोनों वेरिएबल वाले टर्म हो सकते हैं, एक वेरिएबल हो सकता है, एक हमारे पास क्या हो सकता है, कांस्टेंट। ठीक है, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, जितने आप आगे पढ़ते जाएंगे तो इन सब टर्म्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं, बाय द नेगेटिव साइन। ठीक है, हमारे पास है दैट इज कॉल्ड द रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ के आते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, पी अपॉन क्यू, जैसे हम लिखते हैं 1/2, 3/5, 7/8, 7/15, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। अब रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, तो एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें वेरिएबल चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए और कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो उसकी मदद से हमारे पास क्या बनती है, एक मोनोमियल बनती है। हम पीछे सेकंड लास्ट स्लाइड के अंदर पढ़ के हैं। तो जब हमारे पास दो मोनोमियल्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हो तो उस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन इज एनी एक्सप्रेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि जो आपका डेनोमिनेटर होता है, डेनोमिनेटर से मुराद कि जो आपके डिवाइड के अंदर जो एक्सप्रेशन होगी वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स भी आपका कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है वो भी आपका कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन बेसिकली हमारी क्या है, दो पॉलिनोमियल्स का एक रेशियो है। ठीक है, अब इस रेशनल एक्सप्रेशन में हमारे दो पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर कंडीशन, अगर यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू 1/2 पुट कर दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, और ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है द एक्सप्रेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सच द डिनोमिनेटर जीरो, हेंस 2x - 1 नॉट इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन के ऊपर जब x की वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर ना हो। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे x/2 डिवाइड बाई x - 3, ये पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है,
फर्स्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये भी फर्स्ट डिग्री का है, ठीक है। बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल है। तो जब दोनों को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे मिसाल लिए हैं, इसके अंदर हमने कंडीशंस पुट की हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होगी, प्लस के 3 होंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस के 2 माइनस के 2 नहीं हो सकती, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, रखेंगे तो ये हमारे जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन भी किए हैं, आप चाहें तो इसको जो है फर्दर स्टडी कर सकते हैं। दैट इज द टाइप नंबर 3, इरेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इरेशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी कहाँ से, रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे रेशनल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, तो ये भी हमारी क्या एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर वेरिएबल्स जो है वो किसके अंदर होंगे, रेडिकल साइन। एटलीस्ट अगर एक भी वेरिएबल आपका रेडिकल साइन के अंदर है तो उस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये कोई रेशो नहीं है, दो पॉलिनोमियल्स का रेशो नहीं होता, ठीक है। यहाँ फॉर्म के अंदर इसको हम लिख नहीं सकते, ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे कहाँ आएंगे, अंडर द रेडिकल साइन आएंगे, ठीक है। तो ये कभी भी पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म के अंदर इसको हम लिख नहीं सकते। ये सारे इसके मिसाल है। यहाँ पे जो वेरिएबल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बायनोमियल है, बायनोमियल पूरा रेडिकल के अंदर है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं जो रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होती हैं, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं, कुछ एग्जांपल हमारे पास ये लिखे हुए रेशनल नंबर के, कुछ है ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमारे पास एक एग्जांपल ये एक्स रेडिकल एक्स प्लस 2, तो एक वेरिएबल जो है वो हमारा क्या रेडिकल से बाहर है, एक वेरिएबल हमारा क्या रेडिकल के अंदर है, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी, रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, अगर वेरिएबल जो है उसमें वेरिएबल जो रेडिकल के अंदर ना हो तो इस तरह की एक्सप्रेशन को हम रेशनल नहीं कहेंगे, एक एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़, हमारे पास है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये बताना है कि जो फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, ठीक है। सिर्फ ये बताना है पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो टाइप नंबर 1 हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसमें सारी जो पावर है वो हमारे क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, वेरिएबल के ऊपर रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर के अंदर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया है पॉलिनोमियल हैज द वेरिएबल्स विद द होल नंबर 0 1 2 3 एक्सपोनेंट्स ओनली, मींस एक्सपोनेंट आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होल नंबर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये हमारे पास 2 वेरिएबल के अंदर है। तो बुक के अंदर इसको हम कहते हैं नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम क्लास 9th तक जो पढ़ते हैं उसके अंदर हम यही डिफाइन करते हैं इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स को। तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो वेरिएबल्स है। अगर आपको सिंगल वेरिएबल के बेस पे बताना पड़ेगा तो फिर आप उसको क्या कहेंगे, नॉट पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने पूरा इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी है क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। 3x y² ये हमारे पास क्या है, मोनोमियल है। अब इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है, अगर सिंगल वेरिएबल की बात ना करें। अगर सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है हमारे पास, ठीक है। सिंगल वेरिएबल ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कांस्टेंट फ्रॉम रेडिकल के अंदर है, वेरिएबल के ऊपर रेडिकल नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे। अब वेरिएबल जो है, एक वेरिएबल किसके अंदर है, रेडिकल के अंदर। रेडिकल का पावर क्या होता है, 1/2.5, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, एक्सपोनेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 1 2 3, और यहाँ पे एक्सपोनेंट का पावर कितना है, 1/2, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर है। यहाँ एक्स का पावर अगर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, -1 बनेगा, एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारी क्या है, नॉट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह से 6 नंबर भी हमारी क्या कहलाएगी, नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसके में डिवाइड के अंदर क्या है, हमारे पास एक्स, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2x पावर -1, तो -1 जो है वो पॉजिटिव होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो है रेशनल है कि नहीं। तो ये हमें क्या चेक करना होता है रेशनल एक्सप्रेशन में, पी ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्यू ऑफ एक्स दोनों क्या होने चाहिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होंगे तो कोई भी वेरिएबल रेडिकल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब उसके ऊपर रेडिकल नहीं होगा, तो इसमें कोई भी रेडिकल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा एक वेरिएबल है वो रेडिकल के अंदर है,
ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल तो कहलाएगा नहीं। जब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कह नहीं सकते। थर्ड की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 13x² माइनस 9x प्लस 4 डिवाइड बाई x² प्लस 5x प्लस रेडिकल 7। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म जो है वो रेडिकल साइन के अंदर है, लेकिन कोई भी वेरिएबल रेडिकल साइन के अंदर नहीं है। सब वेरिएबल्स का पावर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है या होल नंबर्स हैं। तो ये भी हमारे पास क्या एक रेशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्या पॉलिनोमियल। ठीक है, ये रेशनल नहीं कहलाएगी। क्यों? आपको रीजन पता है, बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के पावर क्या होते हैं, होल। यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, रेडिकल, या पावर कितना लिखेंगे, 1/2। ठीक है, तो इसको हम रेशनल नहीं कहेंगे, ये हमारे पास रेशनल है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल कौन सा है, कॉन्स्टेंट टर्म वाला, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, विद डिग्री 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो सॉरी, रेशनल एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। रेशनल एक्सप्रेशन तब नहीं कहेंगे जब पॉलिनोमियल ना हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारा होल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमें क्या करना है, लोवेस्ट फॉर्म या इनको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, यहाँ कह लें कि इसको हमें रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। ठीक है, तो किसी भी एक्सप्रेशन को या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, रेशनल हो, पॉलिनोमियल हो, ठीक है, रेशनल हो, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उनको बेसिकली हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। मीन्स के उसमें से हम कॉमन टर्म्स लेंगे, उनको आपस में कैंसिल करेंगे, बाकी जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, लोवेस्ट फॉर्म या रिड्यूस्ड फॉर्म आएगा, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है p² माइनस 100 डिवाइड बाई p² प्लस 10। ठीक है, तो चलें न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज करते हैं। तो p² माइनस 100 इसको हम लिख सकते हैं p² माइनस 10 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या आएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट बनेगी p माइनस 10 की, और एक ब्रैकेट हमारे पास क्या बनेगी, p प्लस 10 की। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, क्योंकि बीच में एडिशन की साइन लगी हुई है, अगर नेगेटिव साइन होती तो उसको a² माइनस b² वाले फार्मूले से हम ब्रेक कर सकते थे, और ना ही कोई हमारे पास परफेक्ट ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगी, p माइनस 10, दूसरी ब्रैकेट बनेगी p प्लस 10 डिवाइड बाई p² प्लस 10। ठीक है, तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिख लें तो ये हमारी लोवेस्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, इसको फर्दर हम लोवेस्ट फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, लोवेस्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है। क्वेश्चन 2 की तरफ आ जाए, पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, 3ab माइनस 3a² डिवाइड बाई 3a² प्लस 6ab प्लस के 3ab स्क्वायर। न्यूमरेटर को लेते हैं, न्यूमरेटर क्या है, 3ab प्लस सॉरी माइनस 3a²। तो यहाँ से 3a कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, 3 दोनों के अंदर है, और पावर हम कौन सा वेरिएबल बाहर निकालेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है, और लीस्ट पावर बाहर निकलता है हमेशा। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे पावर 1 है, तो a पावर 1, यहाँ सिंपल a को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3a चला गया, b बचा, माइनस की साइन एज इट है। ठीक है, 3a² में से 3a चले गए, बाकी हमारे पास क्या बचे, b। ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर को हम लेते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें 6 जो है तो 3 का फैक्टर होता है, तो 3 कॉमन आ जाएगा एक बार। ठीक है, दूसरा सबके अंदर a कॉमन है, a को बाहर निकालें, बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 बचेंगे हमारे, और a चला गया, बाकी क्या बचेंगे, b बचेंगे, 2b। तो यहाँ से 3a चले गए बाहर, कॉमन चले गए, तो बाकी क्या बचा हमारे पास, b² बना। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, 3a ब्रैकेट b माइनस है, और नीचे हमारे पास क्या बनेगी, 3a a प्लस 2b प्लस b²। तो 3a 3 आपस में कॉमन टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बनेंगे, जो एक्सप्रेशन है वो क्या बचेगी, b माइनस ए डिवाइड बाई a प्लस 2b प्लस b²। तो ये इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है या सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई a² प्लस ए बी डिवाइड बाई 2a² माइनस 2b²। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे हर एक पार्ट को। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, a माइनस बी प्लस बी, ये फैक्टराइज नहीं होंगे, a² प्लस ए बी, इसमें से a कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस बी, और इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, a² माइनस b²। तो ये हमारे पास क्या है, फार्मूला बन गया a² माइनस b² का। इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कॉमन टर्म होंगे तो उसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी डिवाइड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे a कॉमन है, a प्लस बी
और नीचे में क्या है हमारे पास 2 कॉमन है, और इसको हमने किस में ब्रेक किया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए माइनस बी में कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी जो है ए प्लस बी के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचा, न्यूमरेटर के अंदर ए बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचेंगे 2a प्लस बी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, इसका लोवेस्ट फॉर्म बन गया, सही है। यहाँ पे भी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे भी, ठीक है। तो डुप्लीकेट हो गया है। बहरहाल चलें, जो इसका पर्पस था लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का, वो हमने अचीव कर लिया। पार्ट नंबर 4, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगर इसको हम देखें, ठीक है, न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर हमारा बेसिकली फार्मूला है। अगर ये एक्स प्लस वाई जो है, इसको सपोज कर लें ए है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड को अगर बी बोलें तो किसमें ब्रेक होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर हमारा आ गया। डिनोमिनेटर को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपस में कॉमन है, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई माइनस के जेड, ये हमारी क्या बन गई, लोएस्ट फॉर्म। इसी तरह से आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, ठीक है। पार्ट क्वेश्चन 3 का पार्ट 5, एम स्क्वायर माइनस 6m, ठीक है, 3m प्लस 15 डिवाइड बाई 2m माइनस के 12। इसमें से m कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो बाकी क्या बचेगा, m माइनस 6, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा m प्लस 5, और 2m माइनस 12 में से 2 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा, माइनस 6। इसको जब हमने फैक्टराइज किया, वही पार्ट्स पुट करेंगे, तो एम स्क्वायर माइनस 6m की जगह भी हम क्या पुट करेंगे, m माइनस 6 मल्टीप्लाई 3m प्लस 15 की जगह पे हम पुट करेंगे 3m प्लस 5, और 2m माइनस 12 की जगह पे हम पुट करेंगे 2 ब्रैकेट m माइनस 6, ठीक है। तो m माइनस 6 एक्स माइनस m माइनस 6 आपस में सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बाकी हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, m प्लस 5 डिवाइड बाई 2। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m को 3 के साथ करेंगे, बनेंगे कितने, 3m ब्रैकेट m प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो ये इसके हमारे पास क्या बन गई, लोएस्ट फॉर्म बन गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस के टी डिवाइड बाई 4t माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट 5 माइनस। तो न्यूमरेटर को ब्रेक करें, ठीक है। अगर इसमें से हम 4 को कॉमन निकालें, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस के 20। इसका मिडल टर्म ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास दो फैक्टर बनेंगे, एक ब्रेकेट हमारे पास बनेगी टी माइनस 4 की, और एक ब्रेकेट हमारे पास क्या बनेगी, टी माइनस 5, ठीक है। इसी तरह से 4t माइनस टी स्क्वायर में से टी कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ब्रेकेट के अंदर 4 माइनस टी, और 5 माइनस टी जो है, इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, टी माइनस का। भी हमने इसलिए किया ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फैक्टर्स एक जैसे हो, तो उसको हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। तो इसको एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर था उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, कौन सा था, 4 टी माइनस 5, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर था इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टी 4 माइनस टी, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस टी माइनस, तो माइनस मल्टीप्लाई हो गया बाहर आ जाएगी, तो टी माइनस 4 टी माइनस 5, ठीक है। ये टर्म्स जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास जो लोएस्ट फॉर्म बचेगी वो जाके बचेगी हमारे पास माइनस टी माइनस 4 डिवाइड बाय क्या बचेगा, हमारे पास टी बचेगी, सही है। नंबर 7, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहरहाल हम इसमें से एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के, ठीक है। तो इसमें मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, तो मिडिल टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा माइनस 3x प्लस एक्स से, ठीक है। इसमें से जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट क्या बनेगी, एक ब्रैकेट बनेगी एक्स माइनस 3 की, एक ब्रैकेट हमारे पास क्या बनेगी, एक्स प्लस 1, ठीक है। इसी तरह से डिनोमिनेटर को ब्रेक करेंगे, इसमें भी मिडिल टर्म को माइनस एक्स को ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेंगे, दो ब्रैकेट, एक बनेगी एक्स माइनस 2, एक ब्रैकेट बनेगी एक्स प्लस 1। एक्स प्लस वन कॉमन है दोनों के अंदर, दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगी, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 बचेगी, ठीक है। अब इसको आप खुद देख लें पार्ट 8 को, क्योंकि हम बहुत सारे पीछे पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। 9th को भी आप खुद देखेंगे, सही है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको फिर से बता दूंगा कि ये किस तरह से सॉल्व होते हैं या नहीं होते। नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है। ये कौन सी हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है, इनको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सही है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर देते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2,
इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x माइनस वन, और 2x प्लस 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा x प्लस वन। ठीक है, तो इसकी जब हम एलसीएम लेंगे 2x माइनस वन और 2x प्लस वन की, तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगी 2 टाइम्स x माइनस वन एक्स प्लस। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 4x माइनस वन डिवाइड बाई 2x माइनस वन प्लस 4x प्लस वन डिवाइड बाई 2x प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगी 4x माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस वन डिवाइड बाय 2 टाइम्स x माइनस वन एक्स प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे माइनस के ब्रैकेट से कैंसिल हो गई, बाकी प्लस वाली ऊपर चली जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर भी हमने जो सेम कंडीशन थी वो इसके अंदर हमने क्या किया पुट की। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास ये सीन जाके बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कैंसिल आउट चीज़ें करनी है उनको हम कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास जो लोवेस्ट फॉर्म बनेगी तो हमारे पास क्या बनेगी 4x² माइनस वन डिवाइड बाय x² माइनस के वन बनेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना हमें एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है 4x माइनस वन डिवाइड बाई 2x माइनस टू प्लस 4x प्लस वन डिवाइड बाई 2x प्लस के 2 बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जब हम लेंगे तो हमने क्या किया है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को हमने किया है फैक्टराइज। फैक्टराइज मीन्स इसमें से जो भी कॉमन है, इसमें से हमारे पास 2 कॉमन है, इसमें से भी हमारे पास क्या आएगा 2 कॉमन। ठीक है, अगर इनकी हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास जाके क्या बनेगी 2x माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है, तो इनको हम कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिखें सारे फ्रैक्शंस को वापस। ठीक है, तो 4x माइनस वन के साथ यहाँ पे माइनस की ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगी प्लस की ब्रैकेट आएगी। इस तरह से यहाँ से प्लस की ब्रैकेट कट जाएगी तो यहाँ पे आएगी माइनस। दोनों को ऐड करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4x माइनस वन एक्स प्लस वन प्लस 4x प्लस वन ब्रैकेट x माइनस वन। ठीक है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे, तो ये हमारे पास क्या एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, तो ये फार्मूला बनेंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, तो जाके क्या बनेंगे x² माइनस वन। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसमें बाकी हमारे पास टर्म जाके क्या बचेंगे 3x प्लस के 3x माइनस के कैंसिल आउट जाएंगे, माइनस वन और माइनस वन कितने बनेंगे माइनस के 2, और 4x² कितने बनेंगे 8x²। ठीक है, इसमें से अगर 2 को कॉमन निकालें तो डिवाइड वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऊपर क्या बचेंगे 4x² माइनस वन डिवाइड बाई x² माइनस वन। तो ये हमारी क्या कहलाएगी यहाँ पे सिंपलेस्ट। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 1/x प्लस टू प्लस 2/x एक्स प्लस थ्री। यहाँ पे दोनों डिनोमीटर जो है वो डिफरेंट है, इसके एलसीएम हमारे पास क्या आएगी एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री आएगी। ठीक है, तो एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वन के साथ जाके क्या मल्टीप्लाई होगा हमारा प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से एक्स प्लस थ्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा एक्स प्लस टू। ठीक है, तो इनको हमने ऐड करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। अब इनको खोलेंगे तो एक्स प्लस थ्री एज इट इज आएगा, टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेंगे 2x प्लस फोर, तो 2x और x कितने बन जाएंगे हमारे 3x, थ्री प्लस फोर कितने बनेंगे 7। ठीक है, डिवाइड बाय एक्स प्लस टू ब्रैकेट एक्स प्लस थ्री। तो ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है, इससे फर्दर जो हम इसको सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3, y² माइनस 25 डिवाइड बाय y² माइनस 5 प्लस y डिवाइड बाय y माइनस 5। डिनोमीटर लेते हैं। ठीक है, डिनोमीटर हमारे पास क्या है y² माइनस 5। ठीक है, तो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा y माइनस 5। ठीक है, तो दूसरा डिनोमीटर हमारे पास क्या y माइनस 5, तो y माइनस 5 और y माइनस 5 की जब हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास है कि दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन है y माइनस 5 और y माइनस 5, एलसीएम जाके बनेगी हमारी y माइनस। तो इन फ्रैक्शंस को हम कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिख लें, इसको लिख सकते हैं y² माइनस 25 डिवाइड बाई y माइनस 5 प्लस y डिवाइड बाई y माइनस 5। ठीक है, या y² माइनस 25 डिवाइड बाई y 25। ठीक है,
अब यहाँ पे वाई माइनस फाइव फाइव माइनस फाइव के साथ कट ही जाएगा। अगर टोटल हम एलसीएम देखते हैं तो हमारे पास एक टर्म क्या बचेगा, वाई बचेगा, जो जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, वाई स्क्वायर। और इनको अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे वाई स्क्वायर माइनस के 20 वाई फाइव वाई प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमारे पास कितने बन जाएंगे, 2 वाई स्क्वायर माइनस के 25 डिवाइड बाई वाई ब्रैकेट वाई माइनस फाइव। ठीक है, अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन करती है, ठीक है, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते 2 वाई स्क्वायर माइनस 25, क्योंकि 25 का फैक्टर जो है वो 2 नहीं होता है, या 2 जो है डिविजिबल नहीं 25 से, इसमें से कोई भी इसका ऐसा फैक्टर नहीं निकलेगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस वन डिवाइड बाई एक्स वाई माइनस वन। दोनों डेनोमीटर हमारे पास क्या डिफरेंट है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आएंगी, दोनों आएंगी, एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, तो ये भी स्टेप मैंने यहाँ पे किए, ये मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेप जो है हर क्वेश्चन के अंदर ऐड किया है। ठीक है, ताकि थोड़ा क्लियरली आप ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या बनेगी हमारे पास, एक्स वाई प्लस वन और एक्स वाई माइनस, जैसे जनरली हम पढ़ते हैं तो स्कूल के अंदर या अगर हम कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो डायरेक्ट हम ये स्टेप करते हैं। ये स्टेप मैंने एक ऐड किया, ठीक है, कॉमन डिनोमीटर के नाम से। ठीक है, फ्रैक्शंस के अंदर अगर ऐड करें तो एक्स वाई प्लस वन का टर्म एक्स वाई प्लस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस वन। तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, ऊपर जो होगा न्यूमरेटर क्या है, एक्स प्लस वो एक्स वाई के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे अलग से लिखी है, फिर आप इसको ऐड करके ये फॉर्म भी बना सकते हैं। आप चाहे डायरेक्ट ये स्टेप कर लें या ये स्टेप करके फिर आप ये स्टेप कर लें, तो आपकी मर्जी है। तो अगर इस स्टेप को हम देखें, जो स्टेप 2 है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें एलसीएम को हमने दोनों दोनों डेनोमीटर्स के अंदर लिखा है। ठीक है, न्यूमरेटर्स के नीचे लिखा है दोनों के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे क्या एक्स वाई प्लस वन का टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचता है, एक्स वाई माइनस वन, जो ऊपर वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से एक्स वाई माइनस वन जो इसकी टोटल एलसीएम है से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वन, और ऊपर भी हमारे पास क्या एक्स वाई प्लस। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे सिंपली। तो यही स्टेप हमने यहाँ पे थोड़ा अलग से किया है। तो एक्स वाई प्लस वन क्या बन जाएंगे, हमारे बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होते हैं, एड स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो एक्स वाई माइनस वन, इसको हम खोलते हैं प्लस बी होल स्क्वायर, और फार्मूले से तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस के वन। ठीक है, डिवाइड के अंदर हमारी ब्रैकेट जो है वो एज इट इज एक्स वाई प्लस वन ब्रैकेट एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ, तो एक्स वाई मल्टीप्लाई होंगे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई को माइनस वन के साथ करेंगे तो बनेंगे माइनस के। ठीक है, अब इसमें जो टर्म ऐड होते हैं उनको ऐड करेंगे, जो कैंसिल होते हैं कैंसिल आउट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के कितने बन जाएंगे, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस के एक्स वाई और प्लस के 2 एक्स वाई, वन टाइम माइनस होंगे तो बाकी बचेंगे वन टाइम प्लस के एक्स वाई। तो एंड में हमारे पास टर्म क्या बचा, प्लस का वन डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस वन एक्स वाई माइनस वन। ठीक है, अब इसमें को हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको मैंने नीचे लिखा है क्योंकि इनका फैक्टर्स नहीं निकलेंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। ठीक है, मुझे लगता है कि अब इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और आप क्वेश्चन लिख के कोशिश करें कि इसको आप सॉल्व करें। जब आप खुद से इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फैक्टराइजेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, चलें इसमें हम जो है वो सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने दो जो हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशंस थी उनको हमने कंबाइन किया है। तो इस तरह के टर्म हम पीछे डिस्कस करके आए। 6 नंबर को करते हैं, इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स है, वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन अपॉन ए माइनस बी प्लस 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में देखें तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस। ठीक है, अब इनके एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इनकी कॉमन मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी, तो सॉरी जो एलसीएम आएगी हमारे पास कॉमन, वो क्या होगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी आएगी। ठीक है, तो हम हर फ्रैक्शन को उसके कॉमन डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं वन अपॉन, जो हमारे पास क्वेश्चन है, वन अपॉन ए प्लस बी माइनस वन अपॉन ए माइनस बी प्लस 2a डिवाइड बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस वाला टर्म प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस वाला टर्म वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह से माइनस एन डिवाइड बाई माइनस माइनस में खत्म हो जाएगा, बाकी प्लस वाला टर्म बचेगा, ऊपर वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर सिर्फ 2a था, 2a ही बचेगा। ठीक है,
इनको आपस में एडिशन जो सब्ट्रैक्शन होती है वो करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी, बीच में माइनस की साइन है, फिर ए प्लस बी प्लस के 2a, और तीनों के नीचे हमारे पास क्या एक कॉमन एलसीएम हमने ली है, यहाँ कॉमन डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो ए माइनस बी ब्रैकेट को खोलते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ए बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का बी प्लस के 2, ठीक है। तो प्लस का ए माइनस का ए आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक है। और बी और बी कितने बनेंगे, माइनस के 2 बी, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, प्लस के 2 है, ठीक है। तो इनमें से अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ए माइनस बी डिवाइड बाय ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन टर्म्स है, दोनों के अंदर ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 डिवाइड बाई ए प्लस, ये इसकी क्या कहलाएगी, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि आप थोड़ा इसको खुद से भी समझें, टीचर सिर्फ एक्सप्लेन करेगा तो आप उसको कब तक समझते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएं, और मेरे ख्याल से कि आप खुद से इसको पहले सॉल्व करें कि वाकई में आपसे क्वेश्चन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि चले यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब एग्जाम के अंदर या कहीं टेस्ट के अंदर इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आ जाए या पूरा क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आप इसको खुद से सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे मौजूद है, फिर आप इसको कंपेयर करें कि वाकई में जो आपने इसका सॉल्यूशन निकाला है वो करेक्ट था या नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, उसके पार्ट 9 और 10, ठीक है। 6 पार्ट जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद से सॉल्व करने हैं और खुद से इनको समझने हैं। आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख के दूंगा, ठीक है। कमेंट्स के अंदर डिस्क्रिप्शन देंगे किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं पूरी डिटेल के साथ भी आपको बता सकता हूँ, कोशिश करें आप खुद से करें पहले इनको, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी इसके लिख लिए हैं इस तरह से करने हैं, लेकिन खुद से करके फिर आप इसको यहाँ से कंपेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो इनका जो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा या एक्सप्लेन करूँगा, तो उसका सेम ही मेथड है जो हम पीछे करते हैं, वही सब करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन है तो उसमें हमें जो डेनोमीटर है उनको फैक्टराइज करना है, फिर हमें उसकी क्या लेनी है, एलसीएम लेनी है। सबसे पहला स्टेप होता है सिंपल स्टेप। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन टर्म्स को रिटाइट करना है सबके साथ, ठीक है। देन उसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या करना है, इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ठीक है, पार्ट क्वेश्चन 5 का पार्ट 1, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 1 डिवाइड करने हैं 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, तो इसे हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर लिखें, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब 1 के नीचे कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, सही है। तो अगर इसको हम कॉमन डिनोमीटर, दोनों का डिनोमीटर क्या हो जाएगा, सेम 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर, 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके नीचे जो टर्म एक्स स्क्वायर के इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर एक्स स्क्वायर ही बचेगा प्लस 1, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। या आप जो डायरेक्ट एलसीएम वाला तरीका लेते हैं वही कर लें, ठीक है। तो 1 के साथ ये टर्म जाके मल्टीप्लाई होगा, और इन दोनों टर्म्स के नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आएगी, दोनों की सेम आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा स्टेप जो है वो उसको ब्रेक करके लिखा है थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि आप इसको समझ लें, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड एक्स स्क्वायर प्लस 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर न्यूमरेटर हमारे पास क्या बनेगा, 4 y² डिवाइड बाय 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट ब्रैकेट। अच्छा, सेकंड ब्रैकेट की तरफ आते हैं। सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 डिवाइड एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो दोनों के नीचे यहाँ पे हमारे पास 1 के नीचे क्या है, कुछ भी नहीं है, 1 है, तो एलसीएम हमारे पास दोनों के नीचे क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो 2 टर्म ऊपर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, एक्स के साथ कोई भी टर्म नहीं है क्योंकि 2 में कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, तो दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन है, तो न्यूमरेटर आपस में क्या होंगे, एड या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 y माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब आ गए दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, तो फर्स्ट ब्रैकेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4 y² डिवाइड बाय 4 y² माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 y माइनस एक्स डिवाइड बाय, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो हमारे पास सेकंड ब्रैकेट है इसका हम लेंगे रेसिप्रोकल, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आएगी मल्टीप्लाई,
2y ऊपर चला गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर हमारा कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, तो 2y डिवाइड बाय 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सारा खेल है जो हमें करना है। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसको हम इसमें से ब्रैकेट क्या हमारे पास क्या बनी हुई, 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स, तो इसको इस जगह पे हम लिख सकते हैं 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2y डिवाइड बाय 2y माइनस एक्स। सही है, ठीक है, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं। तो 4y स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2y के साथ, तो कितने बन जाएंगे हमारे पास 8y क्यूब। ठीक है, स्क्वायर बेस सेम है तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, और नीचे हमारे पास क्या बचा, ब्रैकेट 2y माइनस एक्स 2y प्लस एक्स, और यहाँ पे मैंने 2y, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है माइनस वाली, तो बेस सेम हो मल्टीप्लीकेशन में तो पावर क्या हो जाएंगे 8, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर और 2y प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इसकी लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 की बात करें, तो पार्ट 2 हमारे पास क्या, एक्स अपॉन 3 डिवाइड बाय 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स वाई प्लस 3y। ठीक है, तो फैक्टराइज करते हैं एक्सप्रेशंस को। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये फैक्टराइज हो सकती है। ये फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आपको फार्मूला का पता होना चाहिए कहाँ पे, कहीं पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, कौन सी कंडीशन, ये चीज़ याद होनी। फॉर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बन गया, ये बन गया हमारा ए का स्क्वायर, इसको हम कहते हैं बी का स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, एक ब्रैकेट ये बनेगी, दूसरी ब्रैकेट हमारे पास क्या बनेगी 2x प्लस के 3y। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है 3y माइनस 2x। ठीक है, और एक्स वाई प्लस 3y, इसमें y कॉमन है, तो इसमें से y अगर हम कॉमन लें हमारे पास क्या बनेगा x प्लस। ठीक है, इसको हम रीराइट करते हैं एक्सप्रेशन को x प्लस 3। ठीक है, ये भी हमारे पास एज इट इज आएगा, इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y डिवाइड बाय, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे y x प्लस। अब इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक अल्ट्रेशन की है। अल्ट्रेशन क्या है कि इस जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें से हम लेते हैं माइनस को कॉमन, जब माइनस को कॉमन निकालेंगे तो y जो है 3y नेगेटिव बन जाएगा, 2x हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्या है ताकि हम कुछ टर्म्स को जो आपस में कैंसिल आउट कर सकें। ठीक है, तो अगेन इसी एक्सप्रेशन को अगेन से हमने रीराइट किया, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा है 2x माइनस 3y, और माइनस को कर दिया कॉमन। ठीक है, तो 2x माइनस 3y ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, और x प्लस थ्री आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास टर्म कौन से बचे हैं 2x प्लस के 3y, और डिवाइड में हमारे पास क्या बचा, एक माइनस बचा, और दूसरा हमारे पास क्या बचा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है सिंपलेस्ट, यहाँ इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। 5 का पार्ट 3 एंड 4। ठीक है, तो पार्ट 3 के अंदर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, और पार्ट 6 हमारे पास है 8 टाइम्स वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 12 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 4 वाई प्लस 3 डिवाइड बाई 8 वाई प्लस 1 डिवाइड बाई 5 है। ठीक है, तो पहले हम फैक्टराइज करते हैं हर एक पार्ट को। ये फैक्टराइज होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया है, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके होगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के। ठीक है, ये दोनों ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये फैक्टराइज होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है कौन सा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला, खोलेंगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। ठीक है, तो इसको रीराइट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे क्या लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की जगह पे हमने क्या लिखा एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, तो माइनस की ब्रैकेट क्या हो जाएगी, माइनस के साथ कैंसिल आउट। ठीक है, एक प्लस की ब्रैकेट जो है इसके साथ कैंसिल होगी, एक प्लस की ब्रैकेट किसके साथ कैंसिल होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टेप बना दी, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों बेस सेम है, तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, नीचे भी होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे जाके बचा के हमारे पास 1 बचा है। सही है, उसके बाद पार्ट 4 के अंदर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं
8y+1 डिवाइड बाय 5 इसको करते हैं रेसिप्रोकल, ये एक्सप्रेशन एज इट इज, ठीक है। 8y+3 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 12 y+1 डिवाइड बाय 4 y+3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 8+5। ये स्टेप हमने इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर सब सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है, किसी को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें हम जो कॉमन है चीज़ें उसको हम कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो y+3 के साथ कट जाएगा, ठीक है। 8 जो है 8 के साथ कट जाएगा, y+1 और y+1 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1/9, ठीक है। 4 का डबल 12 पे 3 टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3/1 और यहाँ पे बचेगा 5/1, ठीक है। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें इंटू 1 कितने बनेंगे 15, 9 1 जा 1 9 सॉरी इंटू 1 अगेन 9 बन जाएंगे 15/9, 3 का डबल लगाएंगे तो कितना बनेगा 5 डिवाइड बाय 3। ये हमारे पास क्या है, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है, जब हमने ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म किए हैं 5, ठीक है। पार्ट 5 और पार्ट 6, अब मुझे लगता है कि इनको मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पीछे ये सब पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें भी हमें इंडिकेटर ऑपरेशन करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो टर्म्स फैक्टराइज होते हैं ये फैक्टराइज होगा, ठीक है। ये भी फैक्टराइज होगा, ये भी फैक्टराइज, सारे फैक्टराइज होंगे, जो कॉमन टर्म आएंगे वो सारे कैंसिल आउट होंगे। इसी तरह से 6 के अंदर ये आपको सेम करना है, ठीक है। तो डिवीजन की साइन है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से यहाँ भी डिवीजन की साइन है, इसको भी हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। उसके बाद है 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ t+1/t, ठीक है, जब t किसके बराबर हो x-y डिवाइड बाई x+y, ठीक है। तो गिवन कंडीशन क्या है, t की वैल्यू पता है, फाइंड क्या करना है, t+1/t। तो सबसे पहले हम 1/t को फाइंड कर लेते हैं, t की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो 1/t क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय t की जगह क्या रखेंगे x-y प्लस x+y, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बनेगा x+y डिवाइड बाय x-y, ये पढ़ के हैं हम, ठीक है। डिनोमिनेटर है तो इसको हम न्यूमरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो x+y की ब्रैकेट ऊपर जाएगी और x-y की ब्रैकेट जो हमारी नीचे रहेगी, ठीक है। तो ये 1/t का जवाब आ गया, t की वैल्यू पता है हमें तो पुट करते हैं। तो t हमारे पास क्या x-y डिवाइड बाई x+y प्लस 1/t की वैल्यू हमारे पास क्या आई है x+y डिवाइड बाई x-। एलसीएम लेते हैं, दोनों टर्म्स कॉमन नहीं है तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगी x+y और x-y, ठीक है। और इनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होती है x² माइनस y², ठीक है। तो x-y इसके साथ प्लस y की ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी तो बाकी क्या बचेगी ब्रैकेट x-y, जो ऊपर x-y के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस x+y एज इट इज, माइनस माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी तो प्लस वाली ब्रैकेट आके प्लस के साथ होगी मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड होंगे तो ये बन जाएगी x-y होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा हमारे पास x+y होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, ये बन जाएगा x² माइनस 2xy प्लस के y², ये ब्रैकेट खुलेगी हमारी x² प्लस 2xy प्लस के y²। फार्मूला कौन सा लगा है, a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसमें 2xy के टर्म जो है आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सारे ऐड हो रहे हैं आपस में। एक पॉजिटिव टर्म है, एक हमारा क्या नेगेटिव टर्म, x² पॉजिटिव, x² कितने बनेंगे 2x², ठीक है। y² प्लस y² कितने बनेंगे 2y² और डिवाइड में हमारे पास क्या है x+y और x-y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x² माइनस के y², ठीक है। इसके सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में अगेन कर सकते हैं और भी इसको 2 कॉमन निकालें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा x² प्लस y² डिवाइड बाय x² माइनस के y², ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 5 यहाँ पे परफॉर्म किया इसका फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, बस यहाँ यहाँ तक इसका स्टेप है। तो इसकी पूरी समरी भी मैंने यहाँ पे जो है वो डिफाइन की हुई है क्वेश्चन 5 की, ठीक है। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या करनी है, एक्सप्रेशंस की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। इसमें हमें वैल्यू पता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 है 5 ब्रैकेट x+y डिवाइड बाय 3x² रेडिकल y प्लस 6 इफ x इक्वल टू -4 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9। तो इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम x और y की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 x की जगह पे क्या आएगा -4, y की जगह वैल्यू क्या आएगी +9 डिवाइड बाय 3, x² की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू कितनी है 9, तो रेडिकल 9 प्लस के 6, ठीक है। माइनस के 4 प्लस के 9 कितने बचेंगे, बाकी प्लस के 5 डिवाइड बाय 3,
4 का स्क्वायर करेंगे कितने बनेंगे 16, ठीक है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर हमारे पास क्या इवन है, और रेडिकल 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका 3 का, तो 3 बार आ जाएगा प्लस के 6, ठीक है। 5 को 5 के साथ करेंगे 25 और 3 को 16 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 48, 48 को 3 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 144 प्लस के 6, तो 144 प्लस 6 कितने बनेंगे 1, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाई 150, तो दोनों डिविजिबल है, ठीक है। सिंप्लीफाई करें 25 का अगर डायरेक्ट टेबल लगा पहले 5 का लगा ले 5 टाइम 150 पे 30 टाइम अगेन 5 का टेबल 30 पे कितने बार लगेगा 6 टाइम, तो हमारे पास इस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइड बाय 6। उसके बाद हमारे पास पार्ट 2 है 42ab² c पावर 3 डिवाइड बाई 3a² b प्लस के 1, अगर ए 3 के बराबर हो बी 2 के और सी किसके बराबर है 1 के बराबर, ठीक है। तो 42 ए की जगह पे हम पुट करेंगे 3, बी की जगह 2, 2 का करेंगे स्क्वायर और सी की वैल्यू कितनी है 1 का करेंगे क्यूब डिवाइड बाई 3, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे, बी की वैल्यू 2 है प्लस का 1, ठीक है। 42 3 एज इट इज 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4 और 1 का क्यूब कितना बनेगा 1 डिवाइड बाई 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा 9, 2 एज इट इज प्लस 1, तो 42 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें कितने बन जाएंगे हमारे 126, 126 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बनेंगे 504, ठीक है। डिवाइड बाय 3 को 9 के साथ करेंगे 27, 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने बनेंगे 54 और प्लस 1 करेंगे कितने बनेंगे 55, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी टेबल नहीं लगता है तो ये हमारे पास क्या बनेगी लोएस्ट फॉर्म बनेगी 504, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो इवन ऑड पे सेम टेबल के साथ हम इनको कट कर नहीं सकते। पार्ट 3 हमारे पास एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2, वाई की वैल्यू हमारे पास है -4 और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स की जगह पे पुट करेंगे 2 प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4 होल क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर करेंगे, वाई की वैल्यू कितनी है -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 का हम करेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें न्यूमरेटर को तो 2 -4 का क्यूब -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 प्लस के 2 बाकी कितने बचेंगे -2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, तो -2 पावर 3 वैल्यू कितनी आएगी -8, क्योंकि पावर हमारे पास क्या है ऑड पावर है तो रिजल्टेंट वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो -8 -9 कितने बनेगी -17। इसी तरह से डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे 2 का स्क्वायर कितने बनेगा 4, -4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16 प्लस, तो 4 को 16 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 64 प्लस 9 कितने बनेंगे 73, तो -17 डिवाइड बाय 73, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है लोएस्ट फॉर्म के अंदर है, ये दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते, एक दूसरे को कट कर नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 7 का 3x² वाई डिवाइड बाई जेड माइनस बी सी डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की -1, जेड की वैल्यू 3 है, बी की 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास है 1/3, ठीक है। पुट करते हैं 3x², एक्स की वैल्यू 2 है 2 का स्क्वायर, वाई की वैल्यू -1 डिवाइड बाई जेड, जेड की वैल्यू 3 है -4, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू 1/3 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 2 है प्लस का 1। तो इसको जब हम न्यूमरेटर वाले पार्ट को एक एक को एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो 3 2 स्क्वायर -1 डिवाइड बाई 3, 3 2 का स्क्वायर बनेगा 4 -1 डिवाइड, ठीक है। तो 4 3 12, 12 टू -1 कितने बनेगा -12 डिवाइड बाई 3, तो 3 जो है वो 12 पे कितनी बार डबल लगेगा 4 टाइम लगेगा, तो जवाब हमारे पास रहेगा माइनस का। इस तरह से दूसरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू 1/3 डिवाइड बाई 2 प्लस, ठीक है। ये बन जाएंगे 4/3 और 2 प्लस 1 बनेंगे 3, ठीक है। तो इसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा 4/9, ठीक है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का हमारे पास जवाब क्या है -4 और इस पूरी एक्सप्रेशन का हमारे पास जवाब क्या है -9, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे दोनों की क्या आएगी 9 आएगी, तो ये बन जाएंगे कितने 36 -4, तो 36 -4 करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस की साइन है, मैं भूल गया हूँ लगाना, तो -36 और -4 कितने बनेंगे -40 डिवाइड बाई, तो सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -40/9, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इसकी सिंपलेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू है। पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट 5 हमारे पास क्या है ए बी स्क्वायर माइनस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई
सी प्लस डी डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी माइनस के डी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 3 हो, सी की वैल्यू -3 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या, तो गिवन एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है -6 और एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -6 मल्टीप्लाई -1 वैल्यू हमारे पास क्या आएगी +6। ठीक है, इसी तरह से अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दें तो भी हमारे पास वही जवाब आएगा। आपकी मर्जी है जिससे भी करें। जिनको समझ में नहीं आता वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप करें ताकि वो सीख जाएं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर स्लाइड के अंदर कोई ना कोई नोट लिखा है, तो हमेशा हम किसको यूज़ कर फॉलो करते हैं, बोर्ड मास को, ब्रैकेट, ऑर्डर्स, फिर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, हर फ्रैक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना होता है, देन उसके बाद उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, ताकि हमेशा जो भी आप वैल्यूज पुट करें या सब्स्टिट्यूट करें तो उसको केयरफुली पुट करें ताकि आपके आंसर के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स करते रहते हैं। ये हमारे पास एंड हो गया एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्लास 8 तक आप जो भी फार्मूलाज पढ़ के उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे करेंगे यूटिलाइज, और प्लस में यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ी आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये पूरी फार्मूलाज की लिस्ट है, मैंने स्लाइड की फॉर्म में यहाँ पे लगा दी है। ठीक है, आपको विजिबल भी है, इसमें जो भी फार्मूलाज यूज होंगे वो सारे फार्मूलाज हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख के रखे हैं ये फार्मूला जो इसके अंदर यूज होंगे। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूलाज को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलती है, एक नई आइडेंटिटी मिलती है, कौन सी, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बनी है, दैट इज कॉल्ड 4ab। ठीक है, ये क्यूबिक के हैं, क्यूब वालों को ऐड करेंगे, क्यूब वालों को सब्ट्रैक्ट करें तो इनमें से भी आइडेंटिटीज बनेंगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे यूज़ किसको करना है, एक तो ये वाली आइडेंटिटी है। ठीक है, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 4ab। ठीक है, उसके अलावा एक ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है इन टर्म्स के प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। ठीक है, उसके अलावा ये शो क्यूब वाले फार्मूले, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास, इसमें हमें गिवन क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू 8 है और ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, बताएं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हम पीछे डिस्कस करके आए, तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास इनका जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, पीछे हम लिख के भी आए हैं, आप प्रीवियस स्लाइड के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, नीचे भी मैंने इसको मेंशन कर दिया है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इसके बराबर होता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, माइनस करेंगे तो इसके बराबर होगा 4ab। तो ए प्लस बी की वैल्यू में पता है 8, 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ए माइनस बी की वैल्यू पता है 6, 6 का यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना बनता है, 64, और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या 36 है, इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 64 और 36 में बनेगा 100। हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ जाएगा डिवाइड होगा, तो 100 डिवाइड बाई 2, इस वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 50 आएगी। इसी तरह से इन दोनों जो हमारे पास फार्मूलाज है इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास फाइनल फॉर्म क्या बनेगी इसकी, ये किसके बराबर हो जाएंगे, 4ab। हमें ए बी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे, और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6, 6 का करेंगे स्क्वायर, इक्वल टू 4ab। 8 का स्क्वायर 64 है, 6 का स्क्वायर कितना है 36, इक्वल टू 4ab। तो 64 में से 36 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 28, जो कि इसके बराबर है 4ab। हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 28 के साथ होगा डिवाइड, तो ए बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जाके 7। ठीक है, इसी तरह से पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंदर भी सेम ही कंडीशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू 5 है, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3। तो इन दोनों फार्मूलाज को हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे, और ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा, 25, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 9। 25 प्लस 9 कितने बनेंगे, 34। ठीक है, इक्वल टू 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड होगा, 2 2 हटा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की चाहिए, तो 34 डिवाइड बाई 2 वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, 17।
इसी तरह से इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 4ab का। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे माइनस ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 का हम करेंगे स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर कितना है 9, 25 में से 9 जाएंगे कितने बनेंगे 16 इक्वल टू 4ab। हमें ए बी चाहिए तो 4 डिवाइड होगा 16 के साथ, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। आइडेंटिटी से रिलेटेड है, हमें क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 हो और ए बी बी सी और ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, यहाँ आइडेंटिटी है। इन थ्री टर्म्स ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, 9 का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अननोन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इसमें से क्या निकाल दे 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 बाहर रहेगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 30। 2 को 13 के साथ करेंगे 26, और 9 का स्क्वायर यहाँ पे क्या बनेगा 81। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, तो 26 यहाँ पे ऐड हो रहा है बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब किसमें से होगा 81 से, 81 माइनस 26 तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी 55। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का, इसके अंदर अभी हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/3 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2/9। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ब्रैकेट क्लोज। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/9। ठीक है, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा -4/9, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/9। ठीक है, तो माइनस के 4/9 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो कितने बनेंगे प्लस के 4/9, तो 1/9 प्लस 4/1, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड कर लेते, 1 + 4 कितने बनेंगे 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटीज यूज़ की उसको मैंने अगेन यहाँ पे लिख लिया, 2-3 बार लिखा हुआ है। अब अगेन देख सकते हैं कि कौन कौन से हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, ए बी सी की वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसके बराबर 29 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर है हमारा 10। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें फाइंड करना है, इसका यहाँ पे क्या होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितने की बने 20। तो इन तीनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे 29 प्लस 2, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। तो 29 2 को 10 के साथ करेंगे 20, तो 29 प्लस 20 कितने बनेंगे 49। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की, यहाँ पे इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर खत्म करने के हम क्या लेते हैं स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बाहर आ जाएगा, और हमारे पास रेडिकल में क्या बचेगा 49। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट नंबर है, जब रेडिकल से बाहर आएगा तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी प्लस माइनस। ठीक है, 49 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 7 का, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 7। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है। जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर हो 0.9 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर हो 0.8। ठीक है, तो यही सेम फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे 0.9 जो गिवन है हमारे पास प्लस 2, और इस पूरे टर्म की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.8। ठीक है, तो 2 को 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितने बनेंगे 1.6, और 2.0.9 कितने बन जाएंगे टोटल 2.5। ये किसकी वैल्यू आई है स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये पूरा टर्म बाहर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और रेडिकल में हमारे पास क्या बचेगा 2.5। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, इसकी जो भी वैल्यू आए, ठीक है 1 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आती है, यहाँ तक भी इसका सॉल्यूशन जो वो करेक्ट है हमारे पास। नंबर 7, इसके अंदर भी सेम कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब ए प्लस बी प्लस सी कितना हो 10, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20।
ये फार्मूला हम पीछे 4 क्वेश्चन करके हैं सेम फार्मूला। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 20 प्लस 2। ये हमें फाइंड करना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। 10 का स्क्वायर कितना बनेगा 100, ठीक है। 20 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे माइनस के, ये बाकी वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 80, ठीक है। हमें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू चाहिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बराबर किस तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, तो 80 डिवाइड बाई 2, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी किसके बराबर हो जाएगा हमारा 40 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये आइडेंटिटी यूज़ की है, ठीक है। अगेन मैं बार बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको रीराइट भी कर लिया अलग से, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमारे पास आगे क्यूबिक, क्या फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब ए प्लस बी 4 के बराबर हो और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 3। तो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है ए प्लस बी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करना है इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3, ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, ठीक है। तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 कितने बनेंगे 64, 3 3 जा 9, 9 को 4 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 36, तो 64 में से 36 जाएंगे तो हमें ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू क्या मिलेगी 28 मिलेगी, सही है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 9 है, इसमें हमें फाइंड करना है ए बी जब ए क्यूब बी क्यूब किसके बराबर हो 5 के और ए माइनस बी हमारा किसके बराबर हो 5 के, ठीक है। तो हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी ए बी की वो हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस के 8, ठीक है। नंबर 10, इसमें भी हमें किसको फाइंड करना है ए बी को फाइंड करना है जब ए क्यूब बी क्यूब की वैल्यू 16 हो और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो 4। आइडेंटिटीज के हम सारे सवाल कर रहे हैं, तो ये आप सवाल जो है खुद से कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 11 भी है, इसको भी आप खुद से सॉल्व करें। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो कमेंट कर सकते हैं आसानी से। बस क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है इसके अंदर हमें गिवन क्या है, फाइंड 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जब 5x और प्लस वाई की वैल्यू 13 हो और एक्स वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 10, ठीक है। तो हम इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे हमारे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये सारी आइडेंटिटीज हम बनाते हैं, ठीक है। आप इसको खुद से बना सकते हैं, अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि इसको हमने किस तरीके से बनाया। इसके लिए एक्सरसाइज 3.2 की जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर पूरे हमारे पास फार्मूलाज लिखे हुए, ठीक है। ए प्लस बी तो अगर हम सपोज करें कि हमारे पास क्या है 5x प्लस 5, ठीक है। ए की वैल्यू 5x और बी की वैल्यू y इक्वल टू 13, ठीक है। और ए भी हमारे पास क्या होंगे एक 5x और बी हमारे पास 5y है, तो 5x किसके बराबर होंगे 5, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 50। तो ये हमने इसलिए किया है ताकि इसको हम आसानी से पुट कर सकें, हमें क्या फाइंड करना है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी, ए प्लस बी की वैल्यू हमने फाइंड किया कितनी है 13, ए प्लस बी से मुराद क्या है 5x प्लस 5 एज अ सब्सटीट्यूशन के तौर पे यूज़ करें माइनस 3 टाइम्स ए बी, तो 3 टाइम्स ए बी क्या होता है हमारा 5x इंटू वाई, वैल्यू हमने कितनी निकाली 50, तो 169 से 50 जाएंगे तो बाकी वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी 19 बचेगी, ठीक है। तो इसको लेके पुट करते हैं, तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, मुझे पता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, आप समझ लोगे, तो मैंने फार्मूला को ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। तो 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब मीन्स आप कह सकते हैं 125x क्यूब क्या हमारा ए क्यूब है और वाई क्यूब हमारा क्या है, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू हमने हमारे पास कितनी है 30 है, ठीक है। सॉरी
ये बराबर किसके होगा, ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस वाई के, और 5x हमारा क्या है, ए, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने बनेंगे 25 माइनस ए बी प्लस स्क्वायर, तो 13 इंटू 90, हमने वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट किए, कितने बनेंगे 247। इसी तरह से इसी तरीके का ये सेम क्वेश्चन भी हमारे पास 13 है 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, जब 6 है माइनस 7 भी 11 के बराबर हो और ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 8 हो, तो इसको सेम तरीके से कैलकुलेट किया, इसका जो फाइनल फॉर्म हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, जाके 12,419 बनेगा। सही है। इसमें जो हमने आइडेंटिटीज यूज़ किया उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है आपको बता देता हूँ। लेट सपोज कि 6 जो है वो हमारा ए है और 7 भी हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो जवाब वही सेम आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के तौर पे क्या करें, इनको यूज़ करें। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14 और 15। अब क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कहता है कि अगर x प्लस 1/x 7 के बराबर हो, बताएंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा। अब हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके बराबर होगा, x प्लस 1/x होल क्यूब, उसमें से माइनस कर देंगे इसको 3 टाइम्स x प्लस 1/x। ये सारी आइडेंटिटीज मैंने फर्स्ट स्लाइड के अंदर लिखी है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, x प्लस 1/x किसके बराबर है 7 के। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ठीक है, इसको यूज करके x प्लस 1/x होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 गिवन है हमारे पास। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 7 का स्क्वायर कितना होता है 14 है, माइनस 2 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा हमारा 47 की। ठीक है, आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक्स प्लस 1/x होल क्यूब। ठीक है, तो आप इस स्टेप को चाहें तो यहाँ से स्किप कर लें, मैंने इसको किया भी है, आप चाहें तो स्किप कर लें क्योंकि हमें यहाँ पे स्क्वायर की नीड नहीं है। मैंने आपको सिखा दिया कि स्क्वायर का अगर हो तो किस तरीके से आप निकालेंगे। आपको डायरेक्ट यही निकालना है, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, 7 का हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब करेंगे माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1/7। ठीक है, तो 3 इंटू 7, तो 3 का क्यूब हमारे पास कितना बनेगा 343, और 3 7 का कितने बनेंगे 20, माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 320। इस तरह से यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस 1/x इक्वल टू 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x। ठीक है, अगर स्क्वायर का फाइंड करना हो तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर क्यूब का फाइंड करना हो तो क्यूब के लिए हमारे पास ये तरीका है। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, x माइनस 1/x होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। ठीक है, ये स्क्वायर का मैंने इसलिए करवाया है क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसमें आपको हर स्टेप करना है जाके। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर स्क्वायर का यहाँ पे पूछ ले कहीं पे तो आप उसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो उसका भी मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करके बताया। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 11, 11 का क्यूब करेंगे प्लस 3 टाइम्स x माइनस 1/x 11, 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31, और 3 11 जा 33, ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 13616। ठीक है, इसमें हमें फाइंड करनी है प्रोडक्ट, कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, कंटिन्यू प्रोडक्ट फाइंड करनी है इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3/2 टाइम्स 3/2b प्लस 2/3b मल्टीप्लाई बाय 9b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 4/9b स्क्वायर माइनस के बाद। ठीक है, तो ये हमारा मिडिल टर्म होता है बेसिकली माइनस का, तो ब्रैकेट क्या हमारे पास a माइनस बी की है, और ये है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस के बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगी, ये वैल्यू बनेगी। तो ए है ये ए का स्क्वायर है, ये बी है तो ये क्या है हमारे पास बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस, कैसे पता चलता है, जो फर्स्ट ब्रैकेट होती है उसके अंदर प्लस की साइन है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला सेकंड ब्रैकेट में मिडिल टर्म नेगेटिव होगा। अगर माइनस वाला है फर्स्ट ब्रैकेट तो फर्स्ट ब्रैकेट माइनस की आएगी, सेकंड में ये टर्म हमारा पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल क्या करना है, ए को ए स्क्वायर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और बी को किसके साथ करना है बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3/2 बी इसका होल क्यूब कर लें प्लस 2/3 यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ तो
तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म उसका क्यूब ले ले, जो सेकंड टर्म है उसका क्यूब ले लें तो भी जवाब आ जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 2 का क्यूब कितना होगा 8, बी का क्यूब कितना होगा बी क्यूब। अगेन 2 का क्यूब 8 बनेगा, 3 बी का क्या बनेगा 27। ये इसका आंसर है। इसको भी सेम तरीके से हमने सॉल्व किया। ठीक है, 7y² डिवाइड बाई 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 7y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें अगेन तो 7y² कितना बनेगा 49/4। ये बीच में आएगा तो इसमें भी फार्मूला कौन सा लगेगा हमारा, a प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, या ए की जो वैल्यू उसका क्यूब ले लें, बी की जो वैल्यू उसका क्यूब ले लें, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा 343/6 डिवाइड बाई 729 प्लस 729 डिवाइड बाई 343 वाई पावर। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 3। ठीक है, अब इसको मैं डिस्कस नहीं करता। ठीक है, ये माइनस के ब्रैकेट है तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स क्या होंगे हमारे पास पॉजिटिव है। क्वेश्चन 4 के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट माइनस के, तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा बनेगा ए क्यूब माइनस बी का, ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस किए तो फार्मूला माइनस का होगा, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस किए। अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा बुक के अंदर जो है इसमें हमारी एक मिस्टेक भी है। ठीक है, इसमें इसके अंदर एक मिस्टेक है, यहाँ पे जो है माइनस की साइन लगी हुई है, यहाँ भी माइनस की है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस की, इन दोनों में से किसी एक पार्ट के अंदर मिस्टेक है। तो मैंने यहाँ पे उसका करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो लिखा है। ठीक है, बुक के अंदर ये मिस्टेक है आपकी, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर भी हमें क्या फाइंड करनी है कंटिन्यूस प्रोडक्ट। ठीक है, बाय यूजिंग द रिलेवेंट फार्मूला। ठीक है, तो इनकी हमें प्रोडक्ट फाइंड करनी है। फर्स्ट ब्रैकेट पॉजिटिव है तो मिडिल टर्म नेगेटिव है, अभी मैं आपको बता गया हूँ। तो फार्मूला कौन सा लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो करना क्या, ए की वैल्यू लेनी है उसका क्यूब करना है, बी की जो वैल्यू है उसका लेके क्यूब करना है बस। इसमें कोई सॉल्यूशन बड़ा नहीं है। तो 2x² का क्यूब करेंगे कितने बनेगा, 2 का क्यूब 8 बनेगा, x² 2 इंटू 3 कितना बनेगा 6, 3 का क्यूब बनेगा 27 बाय पावर 2 इंटू 3 2 3 का कितने बनेंगे। तो इसमें फर्स्ट ब्रैकेट नेगेटिव है तो सेकंड में सेकंड टर्म पॉजिटिव होंगे, तो फार्मूला कौन सा बनेगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ठीक है, तो 2x² का क्यूब करेंगे कितने बनेंगे, x² कुछ भी नहीं करना है, सिंपल आपको ए की वैल्यू उठानी है उसका क्यूब करना है, बी की वैल्यू उठानी है उसका क्यूब करना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस आएगी या प्लस आएगी, वो आपको फर्स्ट ब्रैकेट बताएगी। फर्स्ट ब्रैकेट माइनस किया तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो माइनस की, फर्स्ट ब्रैकेट अगर प्लस किया तो फाइनल प्रोडक्ट भी क्या बनेगी प्लस की बनेगी, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा या ए क्यूब माइनस। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 के अंदर हम स्टडी करेंगे सर्ड्स को और उसकी एप्लीकेशन। तो सर्ड बेसिकली होता क्या है, सर्ड एक रेशनल नंबर है जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं सर्ड कहते हैं। तो सर्ड के अंदर होता है क्या, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है या हायर रूट हो सकता है, जिसको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकते, जैसे रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5, रेडिकल 7, रेडिकल 10, क्यूबिक रूट ऑफ 2, क्यूबिक रूट ऑफ द 5। ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर यूज नहीं करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर सर्ड नहीं कहलाता। जैसे मैं रेडिकल 9 लिखूँ वो सर्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे रेडिकल 4 का जवाब कितना है 2 है, रेशनल है, ये सर्ड नहीं कहलाएगा। सर्ड क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। रेडिकल 2, रेडिकल 3, रेडिकल 5 क्या कहलाएंगे रेशनल। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर भी सर्ड नहीं है हमारा। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब ये भी सर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो आगे बात करें सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे साइड की। ठीक है, तो हर साइड को हम ए रेडिकल बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए हमारा रेशनल नंबर है, बी हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर होगा जो फ्री होगा कैसे स्क्वायर रूट से। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रख लें, हम जो साइड पढ़े हैं रियल नंबर्स की बेस पे पढ़े हैं, इसमें रेडिकल के अंदर कोई भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा। जैसे रेडिकल 18 इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है इसका, 3 का तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेडिकल 2। इसी तरह से रेडिकल 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2, 25 हमारा गया परफेक्ट स्क्वायर है इसका, 5 5 12 आ जाएगा तो रेडिकल 2। 72 को लिख सकते हैं 6 रेडिकल 2, 125 को लिख सकते हैं 5 रेडिकल 5। इसी तरह से 50 क्यूब रूट ऑफ 54 इसको हम लिख सकते हैं 3 क्यूब रूट ऑफ द 2। इसमें बेसिक ऑपरेशन कौन से होंगे हमारे पास, एडिशन सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और रेशनलाइजेशन, जो चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, तो सर्ड को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं, जब उन दोनों के रियल नंबर्स क्या हो, सेम सेम सर्ड हो। ठीक है, इसके अंदर भी सर्ड हमारे पास क्या रेडिकल भी है, इसके अंदर भी सर्ड हमारे पास क्या रेडिकल भी है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, भले इनका जो बाहर का फैक्टर रियल नंबर का वो चेंज। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए
भले दोनों साइड सेम ना हो, तो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो हमारे पास अंदर रेशनल नंबर बचेगा, ठीक है, या बाहर हमारे पास क्या इंटीजर, अंदर जो हमारे पास नंबर बचेगा वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। डिवीजन भी इसी तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा डेनोमीटर है उसको हम क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट लेंगे, इसको हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से स्क्वायर ऑफ अ सर्ड, क्यूब ऑफ अ सर्ड, ये टॉपिक नहीं है, यहाँ पे मैंने एडिशनल इसके अंदर इसको क्या किया, ऐड किया, आपको समझने के लिए, अगर आप समझना चाहें तो ए रेडिकल बी होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर, और स्क्वायर रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका मैंने मिसाल भी लिया, जैसे 3 रेडिकल 5 होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 कितना जवाब आएगा, 7 स्क्वायर 7, ठीक है। क्यूब का सेम तरीका होगा, तो क्यूब के अंदर एक साइड बचेगी हमारे पास, क्योंकि इसका ये स्क्वायर रूट है और ऊपर पावर कितना है 3 है, तो एक भी बाहर आ जाएगा, एक भी हमारे पास के अंदर बचेगा रेडिकल के अंदर, ठीक है। अगर हम साइड के एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है, तो किसी भी डायगोनल को फाइंड करना हो स्क्वायर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें साइड काम देता है। उसी तरह से रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड करना हो, राइट एंगल ट्राइंगल में हम हाइपोटेन्यूज को फाइंड करते हैं, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या यूज होता है, साइड। साइड मीन्स इसके अंदर हमारे पास कोई नंबर्स मौजूद है, इरेशनल नंबर हो, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और उसको वन बाय, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्ड, ये भी मैंने एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया, अगर आप पढ़ना चाहें फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, हमारे पास सिंपल सर्ड होती है, ठीक है। सर्ड इन विच द रेडिकेंड हैज द नो फैक्टर देन अदर, ये वो है इनका कोई भी फैक्टर नहीं है, सिर्फ ये खुद के फैक्टर हैं, मतलब ये खुद से डिविजिबल, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड बाय, इनको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर नहीं सकते। दूसरी हमारे पास होती है कंपाउंड सर्ड्स होती है, ठीक है। अब एक के अलावा अगर किसी सर्ड का हमारे पास फैक्टर हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी, कंपाउंड सर्ड, ठीक है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 रेडिकल के अंदर, 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर, 2 का 2 बाहर आ जाएगा, रेडिकल के अंदर 3 बचेगा। इसी तरह से 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 बाहर आ जाएगा, 3 के फॉर्म में 3 रेडिकल 2 बचेगा, इनको क्या कहलेंगे, कहते हैं हम कंपाउंड सर्ड। इसके अलावा लाइक सर्ड, अब लाइक सर्ड उन सर्ड को कहा जाता है जिसमें रेडिकेंड वाला जो पार्ट है वो क्या होना चाहिए, सेम, जैसे 2 रेडिकल 3 5 रेडिकल 3, ये दोनों क्या लाइक सर्ड है। इसी तरह से -7 रेडिकल, ये भी लाइक साइड है, इसके साथ 1 अपॉइंट, तो इनके अंदर जो रेडिकेंड वाला पार्ट है वो सबके पास क्या है, सेम है, ठीक है, सिर्फ इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे क्या चेंज है। अनलाइक साइड किसे बोलेंगे, जिसमें साइड वाला पार्ट सेम ना हो, सबके अंदर चेंज है, यहाँ पे रेडिकल 3 है, यहाँ पे रेडिकल 2 है, रेडिकल 5 है, अगेन रेडिकल, ये अनलाइक साइड्स कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो रेडिकेंट्स है वो हमारे पास क्या डिफरेंट, जैसे इन दोनों का मिसाल ले लें, 2 रेडिकल 3 3 रेडिकल, यहाँ साइड रेडिकल 2 है, यहाँ पे साइड हमारे पास क्या रेडिकल 3, तो डिफरेंट होंगे तो अनलाइक कहेंगे, अगर सेम होंगे तो कहेंगे लाइक साइड। उसके बाद हमारे पास है रियल साइड, तो इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, रियल साइड, यहाँ हम यहाँ पे जो साइड पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव रियल नंबर की, ठीक है, अंदर कोई भी हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं होगी, ठीक है, सारी हमारे पास क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स या रियल वैल्यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी साइड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से, जब हमारे पास रेडिकल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, ठीक है, तो इसको हम रियल नंबर के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास अलग से नंबर सिस्टम है, दैट आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। बाद हमारे पास है सर्ट्स, ठीक है, सर्ट के टाइप्स, मोनोमियल और बायनोमियल या मल्टीनोमियल सर्ट्स। तो सर्ट हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म के अंदर लिख नहीं सकते, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हम सर्ट को ओवर डिफाइन कर सकते हैं दो टाइप्स के अंदर, मोनोमियल बायनोमियल, या उससे ज़्यादा होंगी तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, मल्टी टर्म सर्ट कहेंगे, ठीक है। अब सर्ट के अंदर अगर एक ही हमारा टर्म हो, हम स्टार्टिंग में पढ़ के हैं, जो हमारा लेक्चर पूरा स्टार्ट हुआ है उसकी शुरुआत के अंदर ही हम बता के टर्म किसे कहेंगे, तो एक सिंगल टर्म होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमियल सर्ट कहेंगे, ठीक है। मतलब उसमें हमारे पास सर्ट हो, सर्ट के साथ कोई कोफिशिएंट ऐड हो, मतलब वो किसी दूसरे सर्ट के साथ ऐड ना हो थ्रू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, तो सिंगल सर्ट है सारे, इन सबको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। बायनोमियल में क्या होगा, एक सर्ट होगी उसके साथ दूसरी सर्ट आएगी, रेडिकल 2 प्लस रेडिकल 3, यहाँ पे मैं 5 रेडिकल 2 -2 रेडिकल, मल्टीनोमियल में एक से ज्यादा होंगी तो उन सबको हम क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल सर्ट्स कहेंगे।
एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इनको हमें करना है सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है 1 to 4। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या है, फोर्थ पावर का हमारे पास रूट है। ठीक है, 81 x पावर -8 z पावर। तो फोर्थ पावर का जो रूट है वो सबसे ऊपर है, तो हमने इसको सेपरेट किया 81 रेडिकल इंडेक्स 4। ठीक है, x पावर -8 रेडिकल इंडेक्स 4 z पावर 4 इंडेक्स 4। ठीक है, अब 81 जो है वो 3 पावर 4 के बराबर होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 पावर 4, यहाँ डायरेक्ट 3 बार आ जाएगा। पावर 4 और रेडिकल का पावर 1/4 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से x पावर -8 इंडेक्स 4 है हमारे पास, और z पावर 4 और ये हमारे पास रेडिकल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, z बार आ जाएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का डबल 8 पे लगेगा 2 10, एक्स के ऊपर हमारे पास पावर क्या बचेगा माइनस का। ठीक है, तो अगर पावर नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, तो उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, न्यूमरेटर होगा तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में होगा तो क्वेश्चन में जाएगा, क्वेश्चन में होगा तो किस में आएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट में है तो ये कहाँ चला गया, क्वेश्चन में चला गया, तो ये बन गया हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव। दूसरा पढ़ लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्यूब रूट है 256 a पावर 6 b पावर 12 c पावर 9 सबके ऊपर है। तो 256 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 8। ठीक है, इंडेक्स का पावर हमारे पास कितना है 1/3, तो ये बन जाएगा 8/3। a पावर 6 इंटू 1/3 b पावर 12 रेडिकल हटा दे जाएंगे तो पावर 1/3 c पावर 9 रेडिकल हटाएं पावर 1/3। तो 2 पावर 8/3 सेम, 3 का डबल 6 पे 2 टाइम a स्क्वायर, 3 का डबल 12 पे 4 टाइम b पावर 4, और 3 का डबल 9 पे 3 टाइम c पावर 3। ठीक है, अब 8/3 को हम लिख सकते हैं 2 + 2/3 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, रैशनलाइज किया है, मतलब इसके डिनोमिनेटर को, तो ये लिख सकते हैं 2 पावर 2। तो 2 पावर 2 हमारा किसके बराबर होगा, 4 के। ठीक है, बेस सेम है तो पावर को हम अलग कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2/3। तो 2 पावर 2 किसके बराबर, 4 के होगा, और 2 का स्क्वायर बनेगा 4। ये किसके अंदर जाएगा, क्यूब रूट के अंदर जाएगा, ये बाहर नहीं आएगा, बाकी टर्म बाहर आ गए, a स्क्वायर b पावर 4 c पावर 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेगा जाके फाइनल आंसर। ठीक है, उसके बाद है 128 रूट इंडेक्स 7। तो 128 क्या होता है हमारा 2 पावर 7। तो 2 पावर 7 रेडिकल को हटाएंगे तो पावर कितना आएगा 1/7, 7 7 में कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 2 पावर 1, जो किसके बराबर होता है हमारा 2 के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द 77776। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर इसके फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, 2 टाइम्स 5, ओ सॉरी 5 टाइम्स 2 एंड 5 टाइम्स 3 आएंगे। ठीक है, तो इसको हम सेपरेट कर लिख सकते हैं। ठीक है, सेट की सूरत में 2 पावर 5 स्क्वायर रूट और 3 पावर 5 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट रहेंगे तो कैसे लिखेंगे 5 पावर 2 पावर 5/2, स्क्वायर रूट का पावर कितना होता है 1/2, और 3 के ऊपर भी क्या आएगा 5/2। इसको अगर मैं ब्रेक करूँ 2 को तो लिख सकता हूँ 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 1/2। अगेन इसको ऐड करेंगे तो वापस क्या बनेगा 5/2। इसी तरह से 3 को भी मैंने ब्रेक किया, तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और 2 के ऊपर पावर हाफ है, तो ये किसको शो करता है स्क्वायर रूट को। इसी तरह से 3 का स्क्वायर बनेगा 9, और 3 का स्क्वायर 3 के ऊपर पावर कितना है 1/2, इसको शो होता है स्क्वायर रूट को। ठीक है, तो अगर हमारे पास अनलाइक साइड है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके कोफिशिएंट्स आपस में क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो जो बाहर के नंबर वापस में मल्टीप्लाई होंगे, रेडिकल वाले आपस में होंगे, तो 4 को 9 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 36, और रेडिकल के अंदर 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख दी हैं, रेशनल एक्सपोनेंशियल रूल क्या है। ठीक है, ए पावर एन, और जो हमारे पास जो इंडेक्स का पावर है वो क्या होता है 1/, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा m/n। प्रोडक्ट रूल भी मैंने लिखा है, पावर रूल भी यहाँ पे लिख लिया, इवन और ऑड फ्रूट्स के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट रिमेनिंग पार्ट 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 5 है इसके अंदर हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ 125 स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सेपरेट करके हम लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर क्यूब रूट इंटू 8 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 2 इंटू 32 का स्क्वायर। सही है, इसको लिख सकते हैं हम इस तरह से। अब नीचे देखें ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा हमारे स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास वैल्यू बाहर क्या आएगी 2 इंटू 32 आएगी। ठीक है, अब 25 हमारे पास 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 5 का स्क्वायर इंटू
एच क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। तो टू क्यूब क्यूब जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइव क्या आएगा, 2 आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 को 32 के साथ करेंगे, जवाब क्या आएगा 64। ठीक है, तो 50 डिवाइड बाय 64, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का टेबल लगाएंगे, 2 का टेबल 50 के 25 टाइम, और 64 पे कितनी बार लगेगा, 32 टाइम लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6, रेडिकल 21 मल्टीप्लाई रेडिकल 28 डिवाइड बाय रेडिकल 121। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों साइड अलग है तो प्रोडक्ट के एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, 21 इंटू 28। 21 क्या होता है, 3 इंटू 7, और 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7। ठीक है, तो ये रूट्स हमारे पास क्या बने, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कितने बनेंगे 49, और 3 को 4 के साथ कर लें 12 डिवाइड बाय 121 क्या होता है, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आएगा 11। ठीक है, तो हमारे पास ये सेम रहेगा। ठीक है, 12 में से हमारे पास क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 का पेयर, बाकी अंदर क्या बचेगा, रेडिकल 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 7। तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, कितने बनेंगे 14 रेडिकल 3 डिवाइड बाय 11 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 हमारे पास क्या है, रेडिकल के अंदर 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 125 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.04 होल पावर -3। ठीक है, अब इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट भी है, इसको आप खुद समझेंगे। अब इसके अंदर मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा है, और नीचे मैंने सारे जो रूल यूज होते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई किसी भी आंसर के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, इनका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो आपके पास थर्ड वाला पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो बस। साइन क्या करनी है, इसकी चेंज करनी है। तो क्या 8 माइनस 4 रेडिकल 3 क्या बन जाएगा, 8 प्लस 4 रेडिकल। इस तरह से 6 रेडिकल 6 प्लस 2 रेडिकल 3। ठीक है, तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा उसकी क्या करनी है, हमें साइन चेंज करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की नहीं करनी होती है, फर्स्ट पार्ट की साइन एज इट इज रहेगी -2 रेडिकल 3। इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 8 रेडिकल 2 रेडिकल 12 प्लस रेडिकल 8। रेडिकल 8 की हम क्या करेंगे, साइन को करेंगे चेंज। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, 2 माइनस रेडिकल 3। रेडिकल 3 हमारा क्या बन जाएगा, प्लस के रेडिकल 3 बन। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पार्ट 1 टू 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये हमारे पास सर्ट्स हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास 1 क्या है, 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2 प्लस 7 टाइम्स रेडिकल 128। ठीक है, अब सर्ट्स को ऐड करने के लिए सर्ट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सर्ट 2 है, यहाँ भी सर्ट 2 है, लेकिन यहाँ पे सर्ट हमारे पास क्या है 128 है, तो इसको हम 2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले। तो 6 रेडिकल 2 प्लस 4 रेडिकल 2, तो 6 प्लस 4 हमारे कितने बन जाएंगे 10। 10 टाइम्स रेडिकल 2 प्लस 7 टाइम्स रेडिकल 128। ठीक है, तो 7 इसको हम लिख सकते हैं 128 को 64 इंटू 2। ठीक है, 64 रूट से बाहर आएगा, कितने बनेंगे 8, अंदर क्या बचेगा हमारे पास रेडिकल 2। तो 7 8 जा कितने बनेंगे 56। 56 रेडिकल 2 और 10 टाइम्स रेडिकल 2, तो 10 56 कितने बन जाएंगे 66 रेडिकल 2। यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 125 प्लस 7 टाइम रेडिकल 5। तो यहाँ पे हमारा थर्ड तो वो सेम नहीं है, यहाँ पे दोनों रेडिकल 5 है, इन दोनों को अगर ऐड कर लें तो 1 टाइम ये और 7 टाइम ये दोनों ऐड हो गए, कितने बनेंगे 8 टाइम्स रेडिकल 5। अच्छा, 125 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 5। 25 बाहर आ जाएगा 5 की सूरत में, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, रेडिकल के 5 बचेंगे। ठीक है, तो 5 प्लस 8 हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल 13 रेडिकल 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 13 प्लस रेडिकल 15 रेडिकल 3 प्लस 7 माइनस 6 रेडिकल 3। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये दोनों ये हमारे पास पूरा बायनोमियल है, ये भी बायनोमियल सेट है। तो इन दोनों के अंदर ये लाइक सेट्स है हमारे पास, क्योंकि इन दोनों में सेट का जो नंबर है, जो सेट है वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। ठीक है, तो रियल विदाउट सेट वाले पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 17 प्लस ओ सॉरी 13 प्लस 7 कितने बनेंगे हमारे पास 20 बनेंगे, और 15 रेडिकल 3 माइनस 6 रेडिकल 3, तो बाकी हमारे पास कितने बनेंगे 9 रेडिकल। इसका क्या बनेगा हमारे पास फाइनल।
उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबका स्टेप सेम ही है। यहाँ पे हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करें। सबसे पहले क्या करना है, हमें साइड का बेस है सबका एक जैसा साइड बनाना है। सही है, तो रेडिकल 250 प्लस रेडिकल 490 प्लस 3 रेडिकल 10, 250 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू रेडिकल 10, 49 को लिखेंगे 49 इंटू 10, और ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर है। तो 25 को अगर बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट से 5 रेडिकल 10 बचेगा। 49 किसका होता है, 7 का, तो ये बन जाएंगे 7 रेडिकल 10 और 3 रेडिकल 10। ठीक है, तो साइड को कॉमन लेने की जरूरत नहीं होती है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है स्टेप के अंदर, पर आप नहीं भी ले तो भी सही है। अब ये हमारे पास लाइक साइड है तो इनके कोफिशिएंट्स आपस में क्या करने, ऐड। 5 प्लस 7 प्लस 3 कितने बन जाएंगे, टोटल 15 टाइम्स रेडिकल 10। ठीक है, अब आई होप कि ये दोनों पार्ट्स मुझे डिस्कस करने की नीड नहीं है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, जो जनरल टेस्ट होती हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन के तौर पे भी ये क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत कम है। ये क्वेश्चंस रिलेटेड हमारे किसके साथ हैं, एमसीक्यू से रिलेटेड होते हैं। 3, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास एडिशन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पार्ट 7 है, रेडिकल 17 ब्रैकेट 10 टाइम्स रेडिकल 7 माइनस 2 टाइम रेडिकल 17। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या लाइक साइड है। ठीक है, लाइक साइड है तो 10 कोफिशिएंट माइनस होंगे, तो 10 माइनस 2 कितने बनेंगे हमारे पास, 8 टाइम्स रेडिकल 17, और ये रेडिकल 17 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो दोनों बेस सेम है, हाफ पावर कितना बनेगा, पावर 1, तो 1 टाइम 17 बार आएगा, तो 8 को 17 से मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 136 आएगी। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8, 3/2 रेडिकल 18 प्लस रेडिकल 32 माइनस रेडिकल के 50। ठीक है, तो इसके हम पहले तो साइड एक जैसे बनाने लाइक ताकि इनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 32 को लिखते हैं 16 इंटू 2, और 50 को लिखते हैं 25 इंटू 2। तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का बाहर आ जाएगा, रेडिकल के अंदर 2 बचेगा, 16 4 है, 4 बाहर आएगा, रेडिकल के अंदर माइनस 25 का 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया रेडिकल 3, रेडिकल 16, रेडिकल 25, इनको ऐड कर लें। 3 प्लस 4 कितने बनेंगे, 7, 7 में से 5 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 2 रेडिकल 2। ठीक है, 5 कितना हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2, 2 में कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, 3 रेडिकल। इसको मैं डिस्कस नहीं करें, इसको आप सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला। ठीक है, एक बार दिखाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 रेडिकल 6 माइनस 4 रेडिकल 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम खोलेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर और फार्मूले, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 134 माइनस 24 टाइम्स रेडिकल 30। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4। अब एक्सरसाइज 3.4 जो हमारी किससे रिलेटेड है, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड। अब रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर से रेडिकल को रिमूव करना। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है, उसके अंदर जो सर्ड है उसको हमें क्या करना है, रेडिकल से फ्री करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करेंगे, हम रेडिकल वाले पार्ट की साइन को करेंगे चेंज। जो हमारे पास सेकंड टर्म होगा उसकी हम साइन करेंगे इसके अंदर चेंज। प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो क्या करेंगे, प्लस। और क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो इस तरह से हमारे पास डिनोमिनेटर में से जो रेडिकल है वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, ये हम सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे। एक टाइप हमारे पास तरीके का 1/, एक हमारे पास सेट से फ्री है, एक क्रम है सेट, एक प्लस का एक माइनस का, इसी तरह से दोनों सेट्स हो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो। ठीक है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे जो है इसके मैंने एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, तो रेशनल एक्सप्रेशन और जो रेशनल डिनोमिनेटर है उसकी मदद से हमारी कैलकुलेशन क्या होती है, सिंपल हो जाती है, और एक्सप्रेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे पास कोई भी और तरीका नहीं है जो हम डिनोमिनेटर से रेडिकल को रिमूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रेडिकल 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो डिनोमिनेटर, तो जब भी आपको तरीके के क्वेश्चन आपको मिले डिनोमिनेटर के अंदर साइड हो या रेडिकल वाला टर्म हो, तो करना है क्या, सबसे पहले लेना है इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे
तो फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सेकंड पार्ट की करनी है आपको साइन चेंज, तो ये बन जाएगा 2 माइनस रेडिकल 3। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जो गिवन हमारे पास एक्सप्रेशन है 1/2 प्लस रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रेडिकल 3 डिवाइड बाय 2 माइनस रेडिकल 3, ठीक है। तो 1 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये टर्म सेम रहेगा 1 माइनस और 1 इंटू 2 माइनस रेडिकल 3, तो 2 माइनस रेडिकल 3, और नीचे हमारे पास क्या बन गई एक फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे, फार्मूले का माइनस लगाएंगे, बी हमारे पास क्या है रेडिकल 3, और रेडिकल 3 का भी हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और रेडिकल 3 का स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास 3। तो 4 माइनस 3 किसके बराबर होगा 1 के, ठीक है। तो 2 माइनस रेडिकल 3 डिवाइड बाय 1 और 2 माइनस रेडिकल 3, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर से थर्ड फ्री कर दिया। ऐसा इसका पार्ट हुआ है। अब इसको मैं डिस्कस नहीं करता, ये सेम तरीके का है, ठीक है, सेम टाइप का। अब इसको खुद से देख लें, सही है। पार्ट 3 है, ठीक है। अभी हमारे पास है टाइप 2। पहले जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो टाइप 1 थे, ये टाइप 2 है। इसमें दोनों जो हमारे पास टर्म्स है दोनों के अंदर क्या है, तो 1 डिवाइड बाय 4 रेडिकल 3 माइनस 5 डिवाइड बाय रेडिकल, ठीक है। तो करना क्या, सेकंड पार्ट की साइन चेंज करेंगे और उसको मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना है, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म लिख देना है, ठीक है। तो बन जाएगा 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल 2 डिवाइड बाय 4 रेडिकल 3 प्लस 5 रेडिकल। ये फार्मूला बनता रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर, यही फार्मूला बनेगा डिनोमिनेटर में, ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ऊपर वाला टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा एज इट इज। ये हमारे पास क्या है 4 रेडिकल 3 इसका स्क्वायर करेंगे, बीच में फार्मूले की माइनस आएगी, और 5 रेडिकल 2 का करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, 16 रेडिकल से 3 बाहर आ जाएगा इंटू 3 माइनस 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, 2 रेडिकल के साथ कट जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर। तो 16 को 3 के साथ करेंगे कितने बनेंगे 48, और 25 को 2 के साथ करेंगे 50, ठीक है। तो 48 माइनस 50 भाग कितने बनेंगे माइनस के 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट सेम टाइप का है, तो आपको खुद को समझना है, ठीक है। समझने से मुराद ये है कि आप ये क्वेश्चन लें, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करें बिना देखे, फिर आप इसको कंपेयर करेंगे वाकई में आपने जो इसका सॉल्यूशन निकाला है उसका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन 1 के पार्ट 5 और 6, ठीक है। अब न्यूमरेटर के अंदर भी सेट है और डिनोमिनेटर के अंदर भी हमारे पास क्या सेट है, ठीक है। 9 माइनस रेडिकल 2 डिवाइड बाय 9 प्लस रेडिकल। तो करना है क्या है आपको, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर को हाथ ही नहीं लगाना, उसके अंदर कुछ है नहीं, हमें हमारा काम क्या होता है डिनोमिनेटर को स्ट्रेट फ्री करना है। तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या बनेगा 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करते हैं, तो नीचे फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 9 माइनस रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस रेडिकल 2, दोनों के बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 माइनस रेडिकल 2 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81 डिवाइड बाय रेडिकल 2 का स्क्वायर, तो बाहर हमारे पास क्या आएगा 2। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें फार्मूला खोलें इसका, तो ए स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18 टाइम्स रेडिकल 2 प्लस का 2। ये फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो 81 और 2 कितने बन जाएंगे 83 माइनस 18 टाइम्स रेडिकल 2 डिवाइड बाय 79। इसी तरह से इसका पार्ट 3 भी है। अब इसको आप खुद करें, ये मैंने आपको समझा दिया, इसको आपको खुद खुद से सॉल्व करना है इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के कहता है इफ x इज इक्वल टू 8 माइनस 6 रेडिकल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर। और पार्ट 2 के अंदर 1 अपॉन x की वैल्यू गिवन है, फाइंड किसकी वैल्यू करनी है हमें x की। तो x गिवन है हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो 1 अपॉन एक्स अगर 8 माइनस 3 रेडिकल 7 है तो 1 अपॉन एक्स क्या बन जाएगा 1 अपॉन 8 माइनस 3 टाइम्स रेडिकल 7। रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 प्लस 3 रेडिकल 7, और नीचे हमारा फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी। 8 का स्क्वायर बनेगी माइनस 3 रेडिकल 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64, 3 का स्क्वायर कितना बनता है 9, 9 इंटू 7 करेंगे कितने बनेंगे 63, ठीक है। तो 64 माइनस 63 डिवाइड में बचेगा 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 प्लस 3 रेडिकल 7। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई x की। हमें क्या फाइंड करना है x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू पता है 1 अपॉन एक्स की पता है, तो इनको आपस में ऐड कर लें। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 माइनस 3 टाइम्स रेडिकल 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 प्लस 3 रेडिकल। तो प्लस के 3 टाइम्स रेडिकल 7 माइनस के 3 टाइम्स रेडिकल 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस के 8 और प्लस के 8 कितने बनेंगे 16।
ठीक है। हमें क्या चाहिए, इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका करते हैं हम स्क्वायर, साइड भी हम स्क्वायर करेंगे। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर किसका बराबर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 256। ठीक है। इसके अंदर वन अपॉन एक्स पता है और एक्स फाइंड करना है। अब यहाँ पे ये मैंने पूरा स्टेप किया, ठीक है। एक्स पता है तो वन अपॉन एक्स कैसे फाइंड किया, यहाँ पे वन अपॉन एक्स पता है तो एक्स कैसे फाइंड करना है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है। आपको नहीं समझ में आता है, मैं इसलिए इनको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से इनको सॉल्व करेंगे तो आप सीखेंगे। अगर मैं सिर्फ आपको समझाता जाऊँ तो आप कहें कि हम सीख जाएं बस यहाँ से देखें, तो ऐसा नहीं होता है। मैथमेटिक्स है, सारी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे, और उतनी ज़्यादा आपको सब्जेक्ट के ऊपर क्या होती है, ग्रिप होती है। नंबर 2 पार्ट 3। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 माइनस टू रेडिकल टू, फाइंड क्या करना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर ज़रूर इस तरह के सवाल आते हैं। एक्स पता है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, वन डिवाइड बाई थ्री माइनस टू रेडिकल टू। ठीक है। तो डिनोमिनेटर को सेट फ्री करना है, तो क्या करेंगे, इसका लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में क्या बन जाएगा, थ्री प्लस टू रेडिकल टू, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऊपर वाला टर्म क्या आएगा सेम, नीचे हमारे पास बन जाएगा फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर बनेगा माइनस फार्मूले की, और क्या बनेगा, टू रेडिकल टू का हमारे पास स्क्वायर। ठीक है। तो थ्री का स्क्वायर कितना बनेगा, नाइन, टू रेडिकल टू, टू का स्क्वायर कितना बनेगा, फोर, और रेडिकल से दो बार आ जाएगा, तो फोर इंटू टू कितना बनेगा, एट, माइनस एट की वैल्यू हमारे पास कहेगी वन। तो इसको हम लिख सकते हैं थ्री प्लस टू रेडिकल टू, ये बन गई हमारे पास वन अपॉन एक्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आगे खुद को खोल जाएंगे। अब करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू पता है, थ्री माइनस टू रेडिकल टू, वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री प्लस टू रेडिकल, तो टू रेडिकल टू प्लस माइनस खत्म, थ्री प्लस थ्री कितने बन गए, सिक्स। एक ही स्टेप होता है जो आपको केयरफुली करना है, आगे ऑटोमेटिक हो जाए। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू पता है, माइनस से सिंबल लगाएं, वन अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है। तो सिंबल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के थ्री माइनस के थ्री हो जाएंगे कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, तो टू इंटू टू कितने बन जाएंगे टोटल, फोर टाइम्स रेडिकल। स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ओ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स, इसका स्क्वायर करते हैं, कितने बनेंगे, 36। हमें किसकी वैल्यू जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, तो प्लस के टू है, उधर जाएंगे तो बनेंगे माइनस टू, 36 में से माइनस टू काट दें, बाकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30। सेम स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस ए वन अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस के वन अपॉन एक्स, यहाँ पे साइन की थोड़ी करेक्शन है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू में पता है कितनी है, माइनस फोर रेडिकल टू का स्क्वायर करेंगे बनेंगे 32। ठीक है। माइनस के टू उधर आएंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे पास, प्लस के, ठीक है, प्लस के टू बन जाएंगे, तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आएगी फाइनल में 30 से 34। इसी तरह से स्क्वायर पता है, स्क्वायर का अगेन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जम खुलेगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू में पता थी 34, 34 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस के कर देंगे हम, टू कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1154 आएगा। ठीक है। यहाँ पे जो भी हमने आइडेंटिटीज यूज की हैं उन सब की हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट किया है, यहाँ पे हमने वैल्यूज शो की हुई हैं। ठीक है। जी। अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको कर चुके हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पता है, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, वन अपॉन एक्स फाइंड करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस फोर प्लस एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर। तो पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करें, फिर इनका स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अगर इसके स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स पावर फोर प्लस वन। ऑप्शन नंबर फोर, सेम प्रोसेस है, वन अपॉन वाई पता है, फाइंड क्या करना है, वाई पावर फोर प्लस वन अपॉन वाई पावर फोर, तो इसको भी आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं इसको यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, स्टेप्स आपको पता है। सबसे पहले वन अपॉन वाई पता है, अब क्या करेंगे, वाई फाइंड करेंगे, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई कर दें, ये आ गई, तो इसका स्क्वायर करें, फिर अगेन इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई पावर फोर की आपको क्या मिलेगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी। आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेंगे।